गुड इवनिंग सर, नमस्कार सभी को। 2 मिनट का टाइम दीजिए जरा, मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाऊं, उसके बाद में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 1 सेकंड सर। हाँ जी सर, तो ये चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी में थोड़ा सा आज गिरावट हुआ है। वापस से स्ट्रैडल पे आऊंगा। तीसरा तरीका जो मुझे बताना है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के लिए, आप में से कुछ लोगों ने वीकली के हिसाब से भी पूछा था। मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आगे वीकली के लिए। अगर आपको करना ही है वीकली तो मैं बता दूंगा, वीकली नेक्स्ट वीक में भी आप उसका उपयोग कर पाएंगे। बट 3 स्ट्रेटजी मुझे पहले नॉर्मल वाली बताने दें, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की, तो 2 बता चुका, तीसरी अब आपके सामने रखूंगा। स्ट्रेटजी बेसिकली कुछ नहीं, मैनेजमेंट और उनके हिसाब से वो थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो मुद्दा है। नेकेड सेलिंग वाला देखिए क्या है, आप लोगों मतलब आपके ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था नेकेड सेलिंग को लेकर के। तो देखिए जब मार्केट हमें सेलिंग देती है नेकेड, यानी सिंगल साइड सेलिंग दे रही है, बाजार भाग रही है, तो उस पीरियड में बेचना बिल्कुल सही बात है। उसको मैंने आपको समझा रखा है कि जब आपका मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई बेचो मुझे, तीनों सुपर ट्रेंड आप लगा लो एक बार के लिए। 1 सेकेंड। अगर हमारा बाजार सर हमको पहले, ये मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट किया था। तो अगर हमारा मार्केट जब कह रहा है कि हमको सिंगल साइड चलने दो, तो उस टाइम आपको सिंगल साइड उसको चलने देना चाहिए। उस टाइम इतना डरने का जरूरत नहीं होता है। कई लोग भेजे मुझे कि आपने बेचा बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं क्या बताऊं, कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा सिंपल तरीका तो मेरे पास है ही नहीं कि 3 लाइनों के ऊपर अगर आपका मार्केट ट्रेड हो रहा है तो आप सिंगल साइड में पुट बेच सकते हो। वो तो साफ दिखाई पड़ रहा था, वही मैंने किया था। आपके ग्रुप में मैंने फ्यूचर का ट्रेड भी मेंशन किया था, फ्यूचर में ट्रेड भी दिया था। फ्यूचर के लिए आपको 26,000 आई थिंक 300 फ्यूचर का लेवल, 26,200 या 300 कुछ लेवल मैंने बताया था। 200 था, 200 या ये भी नहीं चल रहा है। 26,053 का आपने दिया था, 300 से 500 का प्रॉफिट बताया था। तो 26,000, तो 26,000 सर वो वहां पे 26,300 के ऊपर चला भी तो गया था। नहीं, मैं उसको 332 पर बेचा और 400 तक गया। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना सर कि टारगेट मैंने दिया तो टारगेट आपका हिट भी हुआ। इसको क्या हो गया? जी 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 सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। अगर हम दिसंबर के कोई पुट बेच रहे हैं, हाँ, तो हमें जो अपना एसएल देखना है वो डेली चार्ट पे देखना है। हम डायरेक्शनल बेच रहे हैं मतलब, तो ऑप्शन में लगाइए ना, फिर आप ऑप्शंस पे लगाइए ना, अपना ऑप्शंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस ऑप्शंस पे रहेगा। वो डेली का देखेंगे या आरडी का देखेंगे सर? सर वो आपने नेकेड जिस पीरियड के चार्ट को देख के बेचा है, उसी पीरियड के चार्ट को देख करके आप स्टॉप लॉस रखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे सर? अरे सर आपने बेचा किस टाइम फ्रेम पर है उस पे डिसाइड होगा ना। आपने अगर आप आवर के चार्ट पे मान लो बेचते हो तो आप आवर के चार्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा के चलोगे, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर बेच रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पर अपना स्टॉप लॉस लगा के चलोगे। ओके सर, ओके ठीक है। और सर आज कोई मीटिंग का कोई रिजल्ट आया है सेबी की? सर मैं कोशिश करता रहा, मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है उनके रिजल्ट का, तो मैं अभी तो नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि अभी तक कुछ आया। 4 बजे के बाद तो शुरू ही होगा, फिर उसके बाद चाय वाय हुआ होगा, लेट हो गया होगा, अभी नहीं आया कुछ। नहीं सर अभी तक तो कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया है, कुछ आना है तो सुबह आएगा उसके हिसाब से। और मार्केट का गिरना थोड़ा सा उसके नाते हुआ है,
उसी के नाते हुआ है, ऐसा नहीं है। जापान गिरी है बहुत ज्यादा, अगर आपको पता हो, मैं आपको बताया भी था बिजनेस आउटलुक वाली क्लासेज में, मैं ये बता तो सर अपने कारणों से गिरी है सर वहां। अरे तो सर जापान अपने कारण से गिरेगा तो उसका कारण क्या आपके ऊपर लागू नहीं होगा? हाँ, असर तो डालेगा सर। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, अगर जापान का मार्केट 4% गिर जाएगा तो आपके ऊपर असर आएगा ही आएगा। आपके यहाँ बहुत सारा पैसा जापान से आता है, आपके यहाँ बहुत सारे निवेशक जापान के हैं, कितनी कंपनियां जापान की हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। अगर उनके यहाँ ब्याज की दर महंगी हो जाएगी तो उसका सीधा संबंध है कि आपके देश से उनको वापस पलायन करना पड़ेगा अपने देश में, क्योंकि उनको तो फ्री का पैसा मिलता था, लेकिन आपके देश में अगर से वो जाएंगे वापस अपने देश में, क्योंकि अब उनके देश में पैसा मिलने लगेगा ना। अब जापान में आज सरकार बदलाव हुआ है, सरकार में वहां पर जो वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अब वहां के पीएम या प्रेसिडेंट जो भी होते हैं वो बनने वाले हैं। और उसके नाते क्या है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो हमेशा से बोल रहे हैं कि ब्याज दरों का ऊपर रहना जरूरी है। तो माना यह जा रहा है कि अब वो पीएम बन रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ब्याज दरों को ऊपर रखेंगे और उससे भारत जैसे देश से पैसा निकलेगा। आज की मार्केट के फॉल का एक मुख्य कारण ये है। मेरे हिसाब से सेबी इतना बड़ा कारण नहीं है जिसके नाते हम 400 पॉइंट गिर गए निफ्टी पे। ज्यादा बड़ा कारण जापान है। अब जापान वाले मुद्दे पे कोई टीवी पे बात नहीं कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि जापान के नाते हमारा गिरावट ज्यादा सिग्निफिकेंट दिखता है। सेबी के नाते क्या मतलब, सेबी क्या कर देगा? सेबी जो 4 महीना पहले से जो पेपर में छाप रहा है वही ना करेगा, तो वो तो सबको पता है, वो तो फैक्टरिंग हो चुका है, वो तो सबको पता है कि क्या करने वाले हो आप। तो उसके बिहाफ पे क्या होगा? उसके बिहाफ पे आप अपनी पोजीशन मैनेज करेगा, हर आदमी करेगा, मगर उसके नाते आप बड़ा फॉल होगा। ठीक है, 150 पॉइंट का होता तो मुझे लगता है वो सेबी था, तो सेबी आप बोल सकते हो कि आज की फॉल में 100 पॉइंट सेबी के नाते हो गया, लेकिन 150 पॉइंट तो 200 पॉइंट तो कम से कम जापान के नाते। और ये कारण और भी है आज के फॉल का। एक जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसमें आज कई कारण हो गया। तो एक तो आपका सेबी हो गया, दूसरा कारण आपका मैंने जैसे बोला जापान हो गया, तीसरा एक बड़ा कारण है चीन। क्योंकि चीन में क्या हुआ है कि चीन में 2008 के बाद पहली बार जो उनके वॉल्यूम है टोटल ट्रेड का वो आज जो है हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है 2008 के बाद। आज तक इतनी ट्रेडिंग उनके हुई नहीं है। उनका मार्केट अभी भी 2008 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हो ये रहा है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई, चूंकि अगर आपको पता हो तो जापान का सारा हालत एकदम खराब है, तो उनका आप चाहे वो बोलिए रियल्टी बोलिए चाहे जो भी बोलिए वो सब बहुत गिरा हुआ है। तो एक अगर वैल्यूएशन का डिफरेंस जो निकालते हैं जो फंडामेंटल वाले हैं उनके हिसाब से इंडिया का जो मार्केट है वो महंगा हो गया है और चीन का मार्केट बहुत सस्ता है। तो वो उनकी नजर है। और ये बहुत सारी वीकेंड पे रिपोर्ट रही है कि इंडिया से पैसा या इंडिया में निवेश करने से बेहतर अच्छा है कि हम चीन में निवेश करें, क्योंकि हमको उसमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आज वहां पे सुबह सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहा 2008 के बाद। और उसका एक बड़ा इसमें एक चीज ये भी समझिए कि भाई अब अगर चाइना में पैसा वापस जाएगा, थोड़ा बहुत भी पैसा अगर जाना है तो वो भारत से निकल सकता है। एक और कि वहां पे 2 दिन बाद, आई थिंक 2 या 3 दिन में अगर गलत हो जाएगा टाइम वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 7 दिन की छुट्टी है चाइना में। कल या परसों के बाद 7 दिन उनका बाजार बंद रहेगा। तो वहां पे अगले 1-2 तो बंद है सर। हाँ जी सर, कल से ही तो बंद है और कल तो जापान भी बंद रहेगा। नहीं, 7-8 दिन की एक लंबी छुट्टी होने वाली है। अगर कल से ही बंद होगा तो कल से ही बंद होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1-2 दिन जहां तक मुझे पता है शायद 1-8 दिन बाद है वो। तो ठीक है, जो भी है वो 7-8 दिन की एक छुट्टी होने वाली है। और वो 7-8 दिन की जो छुट्टी होगी उसके नाते भी आज यहाँ पे चीन में ज्यादा बाइंग करनी थी, तो आज इंडिया से पैसा निकला है, सिंपल है। मगर इस गिरावट से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना गिरना तो अच्छा है ना, इतना भागे थे, थोड़ा गिरो अच्छा है। पैकेज भी तो दे रहे हैं चाइना वाले। हाँ, वो स्टिमुलस देंगे, वो तो मैं लगातार यूट्यूब पे आपके सामने रख रहा था, कोई स्टिमुलस आएगा आ ही रहा है। तो फिलहाल उतना सर एक बताइए सर एक क्वेश्चन था, बताइए ना। हाँ सर, जैसे आपने हमको नेशनल एल्यूमिनियम दिया था है ना। हाँ। तो क्या हम और हमें मालूम है कि ये जो है हमारा बढ़ता हुआ मार्केट है, तो हम इसकी क्या पुट सेल कर सकते थे नेशनल एल्युमिनियम में? नेकेड सेलिंग? नहीं, देखिए आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। चार्ट आपको मैं नेशनल एल्युमिनियम का दिखा देता हूं। पहले तो आप नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देखिए। नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो देखिए, एक तो इसमें अब खुल तो जाओ, ये एक ब्रेकआउट हुआ।
लगातार इसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है कल। अच्छा, ये जो मैडम बोल रही हैं ये मेरे साथ पोर्टफोलियो में है, तो वहां पर मैंने कल दिया था, आप लोग के साथ नहीं दिया है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को अलग से कुछ दे रहा हूं, बट इन्होंने मेरे साथ पोर्टफोलियो ज्वाइन किया तो वहां पे हमने कल ये शेयर बाई दिया था। तो ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखने का। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप, सॉरी सर, है ना, हाँ, तो ये वीकली पे अगर आप देखें तो वीकली पे देखिए क्या हुआ है। वीकली पे यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, वीकली पे ब्रेकआउट हुआ जो मैं कल भी आपको दिखा रहा था, वीकली पे ब्रेकआउट हुआ है। हर जगह पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ ट्रेड तो कर सकते हैं। अब जब एक बार को आपको ये समझ में आ गया कि यार वीकली डेली सब पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप क्या ट्रेड करेंगे, यानी डायरेक्शन में क्या ट्रेड करेंगे, ये तो आप डिसाइड करेंगे। आप बोल रहे हैं कि नेकेड सेलिंग कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हो। आप यहाँ पे बुल मतलब यहाँ पे पुट बेच करके एक पुट खरीद सकते हो, हाँ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में आइए, इसके ऑप्शंस में आते हैं। एक मिनट, नेशनल एल्युमिनियम, यहाँ पे अगर आप देखिए तो नेशनल एल्युमिनियम को मैं ऑप्शन चार्ट खोलता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन, इसका ऑप्शन चेन मिल गया। तो अगर हम नेशनल एल्युमिनियम को देखेंगे ना, तो अभी आप इसको, मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि यार पर्टिकुलर ऑप्शन सी, आज मैंने क्या, अच्छा है आज मैंने जीरोधा खोल लिया गलती से, चलो कोई नहीं। तो सर ये हाँ सेंसिबल इसमें खुल जाए, हाँ सेंसिबल खुल जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ऑप्शन देखने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जैसे अभी अगर आप मान लो अक्टूबर में करोगे, चूंकि स्टॉक है तो आप बहुत आगे इसमें आपको लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो अभी हमारा भाव क्या चल रहा है, 210 रुपया। 210 रुपया अगर हमारा भाव चल रहा है और आप बोलो कि हमको यहाँ पे पुट बेचना है, तो चार्ट पे पहला तो आप डिसाइड करोगे कि भाई कहाँ का पुट बेचेंगे। तो 200 की बेच देते हैं, देखिए 200 की बेच देते हैं, आप बेच सकते हो, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना सेफ आप लेना चाहते हो। तो अगर आप देखो, मेरा मानना यह है कि आप 190 के आसपास की बेचोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि वहां पे हमारा 10-3 चल रहा है। 10-2 भी आप लेके चल सकते हो, बट आपका थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा 195। तो आपको यहाँ का बेचना चाहिए, एकदम करीब में नहीं बेचने का। अब अगर हम, मतलब आप ये समझ रहे होंगे ना कि जितना करीब आप जाएंगे उतना आपका रिस्क हो जाएगा। अब अगर आप 200 का बेच रहे हो या मान लेते हैं 195 का, तो 195 का हम चार्ट खोल लेते हैं इसको। 195 का यहाँ से तो चार्ट भी नहीं खुलेगा इसको, प्रीमियम ही नहीं है सर। अरे सर मैम, प्रीमियम की बात नहीं है, आज प्रीमियम कम हुई होगी, 3 रुपया प्रीमियम कम नहीं है। लॉट साइज तो पता है आपका, लॉट साइज भी तो अच्छा खासा है। लॉट साइज क्या है, 3500 है ना इसकी शायद, 3750। अभी आप क्या सोच रहे हो, आपको 3750 की लॉट में 10 रुपए मिलने वाले हैं? नहीं मिलेंगे। इसमें आपको जो 6-7 हजार रुपए मिलते हैं, ऐसे थोड़े ना कि आप सोच रहे हो कि 60-60 हजार रुपए आपको एक छोटा सा ट्रेड में मिलेगा। यहाँ पे मतलब ये ठीक प्रीमियम है। अब देखो रिस्क आपकी कम है। अगर आप मान लो कि मेरे को रिस्क ज्यादा लेनी है, तो अब अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो और आप 200 बेचोगे, तो फिर आपकी रिस्क भी तो बढ़ रही है, 4 रुपए की है। देखो मना मैं नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन सेफ थोड़ा खेलना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि तब आपको मैनेज करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप करना चाहते हैं आप 200 वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 10-1 के ऊपर ही है, तो सबके ऊपर ही है आपका। अब अगर आप यहाँ पे इसका चार्ट एक मिनट देखो, नेशनल एल्युमिनियम आज ही गिरा होगा ये चार्ट। अगर आप नेशनल एल्युमिनियम में ना, आज ये आपकी 295 की पुट आज काफी गिरी होगी। क्या हो रहा है, फ्यूचर है क्या ये? एक 195। ओके 195 फुट ये आपकी है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए डेली के हिसाब से तो आप नहीं कर सकते। वैसे डेली के हिसाब से अगर आप मतलब कोई हिम्मत दिखाता तो ये 9-10 रुपए पे बिक जाती आज से 5 दिन पहले। मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप नेकेड बेचना चाहते हो और आप डेली पे मत हिम्मत दिखाओ, आप आवर पे दिखा दो, या अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखना है तो आप 3 आवर पे दिखा दो, और वहां से जब ये तीनों के नीचे जाए तो आप सेल करिए। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जब ये पैदा हुई, मतलब जिस दिन से इसका ट्रेडिंग शुरू हुआ 16 रुपए के आसपास से, तब से ये कभी तेजी में नहीं गई है ये पुट 195 की।
बट आप वहां मत बेचो, वो लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी आई है 25 सितंबर के आसपास, 8 रुपया के आसपास लिक्विडिटी आई है, और वहां से अब ये स्टॉक घट घट के 2 रुपये आ गया। अब वो पॉइंट से धीरे धीरे करके आप देखो काफी पैसा बन गया है। तो एक चीज एक समझिएगा कि जो आपको लगता है ना कि यार हम अगर बेच रहे हैं यहाँ पे तो कितने दिन में खत्म होगी, आपको मतलब माल अगर आप सही हो गए तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप देखो 25 सितंबर से आज 30 सितंबर है, 5 ही 7 दिन तो हुए, 5-6 दिन के अंदर ये स्टॉक का प्रीमियम आपका आ गया 2 रुपये, 2.5 रुपया, 3 रुपया आ गया। आप 8 रुपया पे बेचो, 7 रुपया पे बेचो, 7 रुपए की चीज आधी हो चुकी है, मतलब आपके पास 4 रुपए बन रहे हैं। 4 रुपए का मतलब हो गया आपका करीब 10,000 रुपए, 12,000 रुपए के आसपास। तो नेकेड सेलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि आप नेकेड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप नेकेड सेलिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा, या फिर अगर आपने नेकेड सेलिंग की हुई है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये काम जरूर करिएगा, जो मैं तब आपको बता चुका हूं कि ये जरूर करिएगा। अब निफ्टी के ऊपर मैं आता हूं, क्योंकि निफ्टी वाला ट्रेड मैंने शेयर किया था तो कुछ उस पर मेरे सामने प्रश्न आए थे, तो मैं वही प्रश्न ले लूं पहले। तो देखिए निफ्टी का अगर हम बात करें तो पहला चीज देखिए सर, निफ्टी में हिम्मत तो देखो खुद ही आपको दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए रिस्क ज्यादा होती है, निफ्टी विफ्टी में रिस्क आपकी बहुत कम होती है, पहली चीज समझिए। आवर पे नहीं करते हैं, 3 आवर पे कर लीजिए, आवर पे कर लीजिए, जिस पर आपकी बने आपका हिम्मत उस पे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ निफ्टी पे, उसके बाद निफ्टी ने कहीं पर अगर आप देखो तो इन तीनों ही रेखाओं को काटा नहीं। आप एक बात बताऊं, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन ये सच में बोलूं बहुत कारगर स्ट्रेटजी है। मैं इससे कठिन, बहुत ज्यादा कठिन स्ट्रेटजी आपके सामने रख सकता हूं, मगर इससे कोई स्पेशल फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट मैं फिर भी एक स्ट्रेटजी जरूर रखूंगा जो थोड़ी सी आपको थोड़ी उसमें ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम रखें तो देखिए क्या हुआ, आपने बाई किया, आपने निफ्टी देखिए सर बुलिश है। अब यहाँ पे अगर कोई फ्यूचर ट्रेड करना चाहता है, वो 1 आवर पे करना चाहे वो 1 आवर पे कर ले, 3 आवर पे करना चाहे 3 आवर पे कर ले, ठीक है। आपका वन वे रैली करते करते स्टॉक कहां तक गया, 26,400 के आसपास तक गया फ्यूचर में, और स्पॉट में आपका 26,270 का हाई लगा। वहां से आपने डिप दिया, आज दिन के दौरान डिप दिया। अब आज दिन के दौरान पे आइए, मैंने सर आपको मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर आपने मुझे जो भेजा था ना दिन के दौरान कि मैं अब ये पुट बेच दूं, तो देखिए सर मेरे को प्रॉब्लम कब आती है ना कि जब मैं जो बात बता रहा हूं उस बात को आप ना सुने, अनसुना करिएगा, गलती आपकी होगा, लॉस आपका होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो बात आप क्यों नहीं समझ रहे हो। इस पॉइंट पर जबकि निफ्टी डाउन हो चुकी है, आप पुट क्यों बेच रहे हो? ये आपको कैसे पता है कि ये स्टॉक कल को और नीचे नहीं जाएगा? यहां पे तो पुट नहीं बेच सकते ना, यहां पे तो हम कॉल बेचने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। भले ही आप 24,000 की दिसंबर की बेचो या 23,000 की बेचो, बट ठीक है, वो आप बेचोगे वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, बट रूल को फॉलो करिए ना। अगर आप नेकेड सेलिंग कर रहे हैं ताकि आपको पैसा ज्यादा बने, तो आज की डेट में अगर आप बोलोगे कि आवर के हिसाब से, तो मैं तो बोलूंगा निफ्टी मंदी में है, फ्यूचर आज शॉर्ट किया जाना चाहिए या दिन के दौरान कॉल बेची जानी चाहिए, और आपको धीरे धीरे करके पैसा बना होगा, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर के सेटअप है आपके सामने, सिंपल फ्यूचर का सेटअप आपके सामने है। भाई आपने ट्रेड लिया, काटा, बुलिश ट्रेड हमने तब किया जब आपके सामने मैंने वो ट्रेड भी रखा है, बुलिश ट्रेड इस फेज में हमने किया। आज ये मंदी का ट्रेड है, आप कोई भी ऑप्शन उठा के देख लीजिए, जिस भी महीने में आप चाहें उस महीने में देख लीजिए। निफ्टी पे आता हूं मैं ऑप्शन में देखिए नेकेड सेलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मार्केट में नेकेड सेलिंग से पैसा ज्यादा बनता है। आप अगर ज्यादा ही डरते हो तो आप दूर की बेच के लेकिन बनाओ थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे। अब ठीक है, कोई आदमी 200 बेच रहा है, कोई आदमी 200 की प्रीमियम बेच रहा है, आप 50 की प्रीमियम बेच लो। अरे भाई वो कितना भाग जाएगी, कितना भाग जाएगी? नहीं भागेगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? पर ट्राई तो करिए, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्शनल पैसा बनेगा। स्ट्रैंगल स्ट्रेडल में डायरेक्शनल पैसा नहीं होता, उसमें नॉन डायरेक्शनल। आज का जो मार्केट है, मैं अभी आता हूं उसके ऊपर, तो परफेक्ट मार्केट है जब आप स्ट्रैंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। आज के मार्केट ने वो बात करी, लेकिन अगर हम आज से पहले की मार्केट की बात करें, लास्ट टाइम भी जब मैं आपको बता रहा था तब भी मार्केट की बात करिए, तो मैं यही कह रहा था कि अभी डायरेक्शनल ट्रेड है, तब डायरेक्शनल ट्रेड था। आज मार्केट ने डाउन किया है, तो अब हम जब इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमको स्ट्रैंगल मिल जाएगा।
मैं 1 मिनट आपको फिर भी निफ्टी के ट्रेड दिखा देता हूं, दिसंबर से लेकर के नवंबर अक्टूबर सारे। आज इंट्राडे में या आज बेच करके जाने में भी आप जा सकते थे। निफ्टी मान लेते हैं अपन 24,000 नहीं 26,000 27,000 कुछ भी 27,000 में बहुत अच्छी प्रीमियम है। दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर में भी आ जाता हूँ। ये दिसंबर है आपका 27,000 कॉल। ओके, अब आप इसका चार्ट देखिए, दिन के दौरान कितना बढ़िया मूवमेंट मिला है, आराम से ट्रेड हुआ है। 300 की चीज 186 आ गई। नहीं, आप अगर यहाँ पे अगर आप एक लॉट बेच रहे हो, अगर एक लॉट भी आप बेच रहे हो तो आपको 2,500 बन रहा है, और आप 2-4 लॉट एक्स्ट्रा बेच रहे हो तो ज्यादा पैसा बन रहा है। सेफ पैसा है, लेकर जाइए, अगला दिन देखिए, हो सकता है अभी और नीचे जाए, जब तक नहीं काटता है लेके बैठे रहिए, प्रॉफिट बनाइए। इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप दिसंबर का ट्रेड है। अब यही सेम चीज अगर आप देखें नवंबर में देखना चाहें, आप नवंबर में कर लें। सत्ताईस हजार की ही देख लीजिए। 27,000 में शायद भाव नहीं होगा नवंबर में, 26,500 देखते हैं। देखिए क्या खूबसूरत ट्रेड है, 27,000 में भी भाव रहा होगा। तो यहाँ 453 से स्टॉक घट करके आज 328 आया है। आप इसमें और छोटा टाइम लगा सकते हैं, 27,000 की भी देखिए, 27,000 की प्रीमियम कम रहेगी। तो देखिए प्रीमियम आप जो लो, जो आपको मन बने कि हाँ इतना प्रीमियम से मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रही। क्योंकि जब आप बेचने जा रहे हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे 223 पे बेच रहे हैं, जब हम 223 पे इसको बेच रहे हैं, मैं इतना सिंपल बात कर रहा हूँ कि 223 पे अगर हम बेच रहे हैं तो हमको अगर पहले से पता है कि भाई जब हम ये बेच रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि उस टाइम तो सुपर ट्रेंड यहाँ कहीं रहा होगा, ऊपर रहा होगा, तो हम मान के चलें कि अगर हमको स्टॉप लॉस 260 दिखा रहा है और हम बेच रहे हैं 223 पे, तो हमको पता है ना भाई कि हमारा 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। हमारे लिए अगर 40 रुपए का स्टॉप लॉस इज ओके है ना, हम शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बेचना चाहिए। और वहां से ये 162 पे आई है, आप शाम को क्लोज करना चाहो क्लोज कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो, ठीक है। आज की मार्केट ने वन वे फॉल दिया है, आज ज्यादा पैसा बन गया, आज मतलब ज्यादा स्टॉक मतलब सॉरी ऑप्शंस का प्राइस घटा है पुट साइड पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, आज का अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स 8% बढ़ा है। स्ट्रेंगल्स में एक जो प्रॉब्लम होती है कि जब विक्स 8% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, तो पुट का वैल्यू उतना नहीं घटेगा, सॉरी पुट का वैल्यू नहीं घटेगा, पुट का वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉल का वैल्यू कम घटेगा। लेकिन जब आप नेकेड किए हुए हो तो वो आपको चिंता ही नहीं है कि पुट क्या कर रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपका ट्रेड फंसने लगे तब जाकर के आप उसको स्प्रेड में कन्वर्ट करें। अब आता हूं मैं आपके स्ट्रेंगल के ऊपर वापस से। तो अब वापस से हमें निफ्टी के ऊपर आना है, और अगर कोई भी स्ट्रेंगल आप करना चाहते हो तो निफ्टी में मैंने आपको ये बताया है कि भाई निफ्टी का अपना जो स्पॉट है, फ्यूचर है, कुछ भी जो भी आप देख रहे हैं, वो कम से कम हमारा जो है जिस भी टाइम, अब जैसे मैं जनरली डेली देखता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम ये देखें तो आज डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट आ गया है किसके बीच में, तीनों रेखाओं के बीच में आ चुकी है। अब इसी समय अगर आप देखेंगे कॉल या पुट का चार्ट नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में, तो उसमें आपको ऑप्शंस में दोनों में ही कॉल और पुट में सेलिंग की बात उठ के आ गई होगी, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रिकॉल करिए उसको, कि जब पुट या कॉल दोनों में से एक तो एकदम नीचे चली गई होगी और दूसरी जो होगी यहां कहीं ट्रेड हो रही होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रैंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं स्ट्रैंगल्स, या आप स्ट्रेडल करना चाहो तो स्ट्रेडल, बट स्ट्रैंगल दोनों ही आप कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम देख करके मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप नेक्स्ट मंथ में और नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ में, यानी जैसे अभी तीसरा महीना दिसंबर है, तो वहां पे आप डेली टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आपको और छोटे में जाना है तो फिर 3 आवर का चार्ट देखें और छोटे टाइम फ्रेम पर आए। अब अगर हम ये देख रहे हैं तो अक्टूबर महीने का फ्यूचर का चार्ट है, मतलब ये अक्टूबर का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी हमारा आ गया ना इस घेरे के अंदर। अब मैं 99% श्योर हूं कि अगर हम चार्ट देखें इस टाइम पर, 24,000 की पुट देखता हूं मैं दिसंबर महीने में आपके सामने, दिसंबर 24,000। ये इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग डर रहे हो एक्चुअली। ये आ जाओ, अब यहां पे डेली बेसिस पे अगर आप देखो तो ये पुट है ना,
ये लगातार सेलिंग पे बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? लगातार सेलिंग पे बनी हुई है। तो कोई भी बंदा इसको नेकेड सेलिंग कर रहा है तो वो कर सकता है, अभी भी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे रिस्क की क्षमता, मतलब जब निफ्टी अब डाउन जाने लग रही है तो यहाँ पे एक रिस्क बढ़ने की चांस है। अब मैंने यही अभी 2 मिनट पहले मैंने यही बात उठाई थी ना कि मुझे सर ने भेजा कि भाई वो 24,000 की पुट बेच रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि आप अब क्यों पुट बेच रहे हैं जबकि निफ्टी डाउन जा रही है? तो अब पुट नहीं बेच सकते क्योंकि निफ्टी आपकी डाउन जा रही है, तो यार दिक्कत हो सकती है। अगर मान लो आप यहां पे बेचे होते तो मैं बोलता कि अभी होल्ड करो, स्टॉप लॉस आपका कहां रहेगा, 140 के आसपास है। लेकिन अगर आप आज बेचने जा रहे हो तो कल को ही छू जाएगा आपका 140, आपको कट जाएगा नुकसान। क्योंकि सामने हमको ये भी तो देखना है कि हमारा अंडरलाइन यानी निफ्टी कहां जा रहा है या स्टॉक कहां जा रहा है। वो तो मंदी में आने लग गया ना, तो फिर अब हमें पुट नहीं बेचनी चाहिए जब तक कि वो वापस से बुलिश साइड में जाए, अगर हम नेकेड कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल करना चाहते हैं तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पुट अभी भी मंदी में है। अब आप कॉल देख लीजिए, तो 24,000 हमने दिसंबर देखा है और आ जाते हैं आई थिंक 27,000 की भी प्रीमियम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो 28,000 इसके साथ। अच्छा एक बात, ये जो गड़बड़ वाला मत करा करिए, कॉम्बिनेशन देख लिया करिए कि ये बहुत आसान तरीका है। देखो सर मैं जुगाड़ तरीका बताता हूं, ठीक है, क्योंकि वो ही आप यूज कर पाओगे। अब जैसे 133 की प्रीमियम चल रही है, अब अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसका पेयर को, मतलब इसके साथ किसको बिठाओगे? जो 130 के आसपास चल रहा हो या 150 के आसपास चल रहा हो, ठीक है, उसी को आप बिठाओगे ना। तो 150 के आसपास कौन सा स्ट्राइक चल रहा होगा वो आपको खोजना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा याद रखते हैं अपनी, जैसे अभी 28,000 का 98 के आसपास चल रहा है। अगर हम 27,000 की बात करें तो वो अभी 350 के आसपास चल रहा है, तो बहुत ऊपर हो गया, ठीक। तो जब बहुत ज्यादा ही डिफरेंस मिल रहा है तो जो हमारे करीब में मिल रहा है हम इसको करेंगे। आप बोल सकते हैं कि स्ट्राइक्स नई ओपन हो चुकी हैं, हाँ बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं। अभी 27,500 की स्ट्राइक जो है वो ओपन हो चुकी है। तो अब 27,500 की स्ट्राइक, लेकिन ये आज ही ओपन हुई है। जिसको मेरी बात समझ ना आ रही हो तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो स्ट्राइक्स होती है ना वो धीरे धीरे करके ओपन होती है। मतलब क्या आना है वो मैं समझाता हूं, एक मिनट। निफ्टी पे आइए, दिसंबर में आइए, ओके। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे करके अब आप देखो, आज यहाँ पे देखो बहुत सारी स्ट्राइक्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके पहले क्या था, यहाँ पर इतनी सारी स्ट्राइक नहीं दिखाई पड़ रही थी, बहुत कुछ एक स्ट्राइक यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी। अब यहाँ स्ट्राइक ज्यादा दिखने लग गई, क्यों? क्योंकि अब 90 दिन ही बचे हैं, तो अब यहाँ पे स्ट्राइक जो होगी वो ज्यादा ओपन कर दी जाएगी। लेकिन एक ही दिन के अंदर यहाँ पे भाव बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप देखो, किसी ने मुझे ये भी मैसेज किया था कि उन्होंने गलती से नवंबर महीने में कोई मुझे याद नहीं है सर आपका एग्जैक्ट नंबर क्या आपने बेचा है, लेकिन कुछ 200 समथिंग जो भी है उनका 27,250, जिसे मैं एग्जाम्पल में रख रहा हूं, तो ये 50 ऑड वाला उन्होंने बेच दिया है, गलती से उनकी बिक गई है नवंबर महीने में। तो कोई डरने का बात नहीं होता है, जैसे जैसे करके महीना क्लोज करीब आएगा तो उसमें भी ट्रेड होने लग जाएगा। जैसे आप देखो, ये देखो सब खाली पड़ी है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, ये सब ट्रेड होने लगेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। शुरुआत में हमेशा जो होते हैं स्ट्राइक वो ट्रेड होते हैं जो राउंड फिगर में होते हैं। जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा, इसी क्लास के शुरुआत में 26,000 कॉल में ट्रेड होता था, दिसंबर महीने में 27,000 में होता था, 28,000 में होता था। अब आप देखो 27,500 में भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, थोड़ा ऐड हो गया। इसी तरह से 26,500 में भी स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे करके वो भी स्टार्ट हो जाएगी। जो बाकी जो नहीं हो रही है उनमें भी होने लगेगा, समय लगता है, धीरे धीरे करके वो स्टार्ट होती है। तो अब देखो यहाँ पे 27,000 की कॉल आपकी क्या चल रही है, 148 चल रही है। आइए देखते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हमें क्या भाव मिल रहा है सर, 133 मिल रहा है। इसका साथ ही जो आप एकदम नियर पीयर अगर हम देखें तो वही सेम बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ क्योंकि चार्ट मेरे को बार बार नहीं, मैं डायगोनल खोल लेता हूँ, एक सेकंड। आइए यहाँ पे निफ्टी 27,500 दिसंबर कॉल, ठीक है, 27,500 दिसंबर कॉल। यहाँ पे अब चूंकि एक ही दिन का चार्ट है तो ये अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, चूंकि ये आज ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड या सब कुछ लगा के इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक समझ आपको रखनी पड़ेगी कि भाई देखो यहाँ पे मंदी तो हो रही है।
तो एक समझ आपको रखनी पड़ेगी, ये आपको बेसिक धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा कि जब स्ट्राइक ओपन होती है तो तुरंत वहां पे ट्रेड, मतलब तुरंत वहां पे इंडिकेटर्स काम करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड हुआ। बट निफ्टी चूंकि अब मंदी में जा चुकी है तो इन दोनों को आप चाहो तो बेच सकते हो। इन दोनों को बेचने के बाद कंबाइंड प्रीमियम आपके हाथ में क्या आएगा, क्योंकि ये 133 पे ट्रेड हो रही है और ये मैं आपको मतलब मैं श्योर बोल सकता हूं कि 2 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि ये भी एक कम से कम एक सुपर ट्रेंड के नीचे है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी एक सुपर ट्रेंड के नीचे आ चुकी है, ऑलरेडी निफ्टी आ चुकी है। तो बट ऑब्वियस है कि उसके कॉल भी आ चुकी है। मैं अभी किसी और स्ट्राइक में दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप ये बेचना चाहते हैं अब तो 148 के साथ 133 का कॉम्बिनेशन बिठा करके आप इसको सेल आउट कर सकते हो। अब ये ट्रेड जेन्युइन है। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि नहीं, वो तब तक आप नहीं ले सकते थे क्योंकि वो तब तक निफ्टी मंदी में नहीं थी। अब मेरी निफ्टी में एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड की संभावना बिल्कुल साफ बन रही है और इसलिए ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको इससे अच्छा, अब ये जैसे ट्रेड आपने कर दिया तो इससे महंगा ट्रेड अगर आप करना चाहते हो, यानी इससे बड़ा ट्रेड करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप इससे बड़ा ट्रेड भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपके हाथ में क्रेडिट क्या आएगा, 133 प्लस आएगा आपका 148। तो ये कितना हो गया सर, टोटल हो गया ये 281 पॉइंट। तो यहां पे आपके हाथ में 281 पॉइंट आ रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को 281 पॉइंट कम लग रहा है, मैंने आपको इसका मैनेज भी बोला था कि 40% जब ये मूव कर जाएगा तब आप मैनेज करेंगे। पिछली क्लास का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं सेंसिबल वाले चार्ट के हिसाब से भी बताऊंगा, बट पुराने तरीके को अभी रिपीट कर रहा हूं। तो 281 का आपका प्रीमियम हो गया, सॉरी मैंने सुपर ट्रेंड के हिसाब से बताया था। तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से वहां पे ट्रिगर जब आएगा, किसी भी एक में जब ट्रिगर आएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है मैनेजमेंट का वो 40% रूल होता है। ये मैंने शायद पिछली क्लास में नहीं बताया, तो मैं वापस, अगर बताया है तो बताया है, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। तो 40% का रूल क्या कहता है कि एक बार जब अपने कंबाइंड प्रीमियम बना ली, कंबाइंड प्रीमियम आज की डेट में कितनी है, 281 रुपए की, चलो 280 पकड़ लेते हैं। अब जब ये 280 की प्रीमियम बढ़ करके 40% के ऊपर निकलेगी, किसका 40%, इस 280 का 40%, 280 का 40% कितना हुआ, 280 का 40% हो गया 112 रुपया। यानी अगर 112 रुपया इसकी भाव बढ़ जाए, 112 रुपया बढ़ने का मतलब हुआ कि इसमें 280 रुपया में अगर हम 112 रुपया जोड़ दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगा 392 रुपया। तो अगर ये 392 रुपया के आसपास ट्रेड होने लगे, अगर मतलब फिर से किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मान लेते हैं कि हमने ये स्ट्राइक बेचा, चलो मैं एक मिनट मैं किसी और पे आता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब चूंकि ये सारी आज ही खुली हैं तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि अब यहाँ पे हमारा सुपर ट्रेंड आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो अपन आते हैं नवंबर महीने में। एक मिनट, मैं आपको दिसंबर में पहले एक ट्रेड तो बता दूं, उसको नोट भी कर लेंगे ना। चलिए 25,000 पे आते हैं, 24,000 पे नहीं, 25,000 पे होगा। ठीक है, आ गया 25,000। अब 25,000 का भाव क्या चल रहा है, करीब 260 रुपया चल रहा है। 260 रुपए के आसपास आई थिंक 27,000 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ओके है। ठीक है सर, ये ओके है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए बात क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं आया। तो ये दोनों पहले से ट्रेड हो रही है, हमारे पास सुपर ट्रेंड आ चुका है, हमारे पास सुपर ट्रेंड लगा हुआ है, ये हमारे लिए ओके है। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाई निफ्टी का चार्ट अभी आपने देखा था वो सुपर ट्रेंड के एक लाइन के नीचे जा चुकी है डेली टाइम फ्रेम पर। तो वो बोल चुकी है, निफ्टी आपकी बोल दिया कि यार अभी तुम इस ट्रायंगल बेच सकते हो। तो निफ्टी की साइड से ओके हो गया कि यार मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड खड़ा कर सकता हूं। अब पूरी प्रोसेस को बार बार मैं रिपीट करता हूं, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। तो निफ्टी से पहला आपने कहां से क्लियरिटी लिया, निफ्टी से लिया कि यार निफ्टी ने बता दिया है कि मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले सकता हूं।
अब उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको कहां करना है। जैसे अभी मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को दिसंबर में करनी है, ठीक। अब जब आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को दिसंबर में करनी है, तो फिर आप दिसंबर में जाएंगे और प्रीमियम देखेंगे। अभी जैसे मैंने आपके सामने वो 138 रुपया वाला और 148 जो भी था वो भाव, उसको रखा था, 140 जो भी समथिंग जो भी था उसको रखा था। वो आपको लगा कि यार ये तो कम है, मेरे लिए कम पड़ रहा है, इससे ज्यादा का रिस्क मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे आपको रिस्क भी आपकी पता है। अब आते हैं, ठीक है आपको कम लग रहा था रिस्क, हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो क्या हम इसको बेच सकते हैं? हाँ, हम इसको बेच सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये देखो सर तीनों लाइनों के नीचे है, पहली बात। और ये देखो भैया ये 2 लाइनों के नीचे जा चुका है। दिन के दौरान आई थिंक 12 बजे के आसपास ये कम से कम 10-1 के नीचे जा चुका था, तो वहीं पर आपका ट्रेड ओपन हो सकता था, और अभी भी आपका ये ट्रेड ओपन हो सकता है। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब आप ये ट्रेड करने जाओगे तो आज एक सेकेंड। तो अगर ये ट्रेड आप करने जाओगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि अभी जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि इन दोनों में से कोई का भी स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होगा 10-3 के ऊपर जाने लगेगा तो अपने को ट्रेड क्लोज कर लेना है। छोटे समय के लिए मैंने वो बताया था कि आप एक साइड का ट्रेड क्लोज कर लेना, दूसरे साइड में नेकेड बैठ सकते हो, और उसका स्टॉप लॉस का तरीका भी बताया था, रिपीट नहीं करूंगा, आपने देखा ही है। अगर मान लीजिए कि आपको नेकेड नहीं बैठना है, कोई बात नहीं है, जब ये यहाँ पे आप क्लोज करिएगा तो पुट भी आप क्लोज कर लीजिएगा। ये भी सॉरी, अगर आपने पुट में मान लीजिए पुट में कल तेजी और आ गई तो पुट आपका क्लोज हो रहा है, तो उसी पीरियड पे आप अपना कॉल भी क्लोज कर सकते हो। ये भी बात मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब मैं कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर आपको स्टॉप लॉस बताना चाह रहा हूं। कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि जब आप टोटल प्रीमियम के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए टोटल प्रीमियम मान यहाँ पे हमारे सामने कितना है। ये फ्लिप पेन बार बार छोड़ दे रहा है, क्या हो गया इसको आज। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम ये पकड़ लें कि चलो अपने 260 रुपए पुट की वैल्यू चल रही है और कॉल की वैल्यू 286 रुपए चल रही है, तो हमने ये दोनों को क्या कर लेना सर, जोड़ लेना। यानी अभी हम इन दोनों को सेल कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हम सेल कर रहे हैं। अब जब हम इन दोनों को सेल कर रहे हैं तो कंबाइंड प्रीमियम हमको पता हो गई कि भाई ये कंबाइंड प्रीमियम है, और टोटल ये पूरी की पूरी प्रीमियम आपने बेची हुई है, ठीक है। पूरी की पूरी लॉजिक में आपको पूरा सामने समझा रहा हूं एक क्रम से, तो अगर पहले नहीं समझ में आया तो आज समझ लें, रिकॉर्डिंग में समझ लें, और इसको नहीं होता है तो नोट कर लें, धीरे धीरे करके ये एकदम से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी तरीका है ये। अब आपको इसमें चार्ट नहीं देखना है, ठीक है, इसमें आपको चार्ट नहीं देखना है। एक बार आपने ट्रेड कर लिया, काम खत्म। इसका बेनिफिट क्या होगा कि एक बार जब आपने ट्रेड कर लिया तो अब आपको बैठ के सामने चार्ट लगा के नहीं रखना है, यार देखो सुपर ट्रेंड कट रहा है, ये काम नहीं करना। क्योंकि वो काम मैंने पहले भी बताया, उस क्लास में भी बताया था कि जो लोग छोटे समय में काम करेंगे तो वो चार्ट हमेशा लगाएंगे, लेकिन जब आप दूर का काम कर रहे हो तो आप हर समय चार्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप हर समय चार्ट नहीं देखोगे, कुछ और भी आप काम कर रहे हो। चलो हमने इसको बेच दिया, तो जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया बेचना है, सारा चार्टिंग करके 5-10 मिनट की चार्टिंग कर लिया और आपको पता लग जाएगा कि बिक जाएगा। अब जब आपने इसको बेच दिया, जब आपने इसको एक बार बेच दिया, तो अब आपके सामने क्या है, अब आपको 40% का रूल फॉलो करना है। और 40% का रूल ये कहता है कि आप टोटल कंबाइंड प्रीमियम को जोड़ लीजिए। जैसे यहां पर 546 रुपए का हमारा कंबाइंड प्रीमियम बनता है। अब 546 रुपए का जो 40% होता है वो होता है हमारा 216 रुपया। तो अब 216 रुपया हमारा क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये कैसे आया 546, इसकी प्रीमियम और इसकी प्रीमियम, चूंकि दोनों हमने बेची हुई है, दोनों की प्रीमियम को हमने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद अब उसका 40% हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो अब आपको देखो चार्ट नहीं देखना है,
ठीक है, चार्ट आपको नहीं देखना है। अब आपको क्या करना है, आपको बस इस पर ध्यान रखना है कि टोटल प्रीमियम 446 के ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। चार्ट को कर देना है ऑफ। अब जब आप चार्ट को ऑफ कर दिए तो भाव तो आपके सामने ऐसे भी तो रहता है, हर समय तो आप चार्ट नहीं देखते, बट मोबाइल तो आप हर समय देखते हो ना कि भाव क्या चल रहा है यार, भाव क्या चल रहा है, भाव तो आप हर समय देखते हो। जब आप भाव देखते हो हर समय, कहां इसको बैक, तो जब आप भाव देख रहे हो, भाव आप इस तरह से देखते हो या अपने कंप्यूटर पे देखते हो, मोबाइल में देखते हो, जहां भी देखते हो, तो भाव तो आप देख रहे हो। जब आप भाव देख रहे हो तो बस चुपचाप क्या करना है आपको, अब आपको उसको सेलिंग कर देनी है, मतलब अब आप उस भाव के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस नोट करके रखना है। अब ये हो सकता है कि अब जैसे हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए यहाँ पे अभी कितना बना था, 216 पॉइंट, तो अभी हमने जैसे मान लीजिए इसको बेच रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 216 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बना। ये हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस, 216 का मतलब क्या हुआ, 216 का मतलब हुआ कि 540 में आप 216 पॉइंट जोड़ देंगे। तो 540 में जब आप 216 पॉइंट जोड़ रहे हैं तो 756 पॉइंट आप हर समय नोट करके नहीं रखोगे कि 756 पॉइंट कब जा रहा है। एक अंदाज आप लगाओगे यार 756 के आसपास हो गया या नहीं हो गया। क्या होगा, हो सकता है मार्केट में मंदी और बढ़े, तो मंदी और बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जाएगा। चलो पकड़ लेते हैं, ये 400 पहुंच गया, तो ये 400 पहुंच जाएगा। जब ये 400 पहुंच जाएगा सर, तो ये भी घटते घटते आप मान के चलो ये भी 150 आ जाएगा। तो क्या 150 और 400 का जोड़ आपका क्या बना, 540 और 550 रुपया। ओके, अभी तो आपने बेचा कितने पे है, 540 रुपए, 45 रुपए, 46 पे, तो आपके लिए वो कोई ट्रेड प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि बाजार थोड़ा ठंडी हो गई, कहीं नहीं जा रही है, तो फिर ये 400 की वैल्यू घट घट के वापस से आ जाएगी 310। मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, और ये 150 की वैल्यू घट घट के और नीचे जा रही है या वहीं पे टिकी हुई है, तो अब आपका प्रॉफिट ऐसे ऐसे करके बढ़ने लग जाएगा। तो जब तक आपका 40% का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करेगा तब तक आप अपनी पोजीशन को काटोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप नहीं काटोगे। अब यहां पर एक और चीज होती है, वो यूज की जाती है जब आप 2 महीना से छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं डबल का रूल। ठीक है, डबल का रूल क्या कहलाता है, डबल का रूल ये कहता है कि अगर ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूं सब नोट करके रखिएगा, कहीं दुनिया में ये नहीं मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। ये सारे मेरे खुद के बनाए नियम है और मैं इनको फॉलो करता हूं और इनसे पैसा बन जाता है। तो आप ये एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग का जो मेन जान है ना, वो यही है जो मैं अब बता रहा हूं। ये सब ये क्योंकि मैनेजमेंट है ये इसका, ये कहीं नहीं मिलेगा। और आपको अब डबल का रूल क्या कहता है, डबल का रूल ये होता है कि भाई अगर मान लेते हैं कि ये स्टॉक हमने 261 रुपए पे शॉर्ट मारा है, 260 रुपए पे शॉर्ट किया, ये आपने क्या किया है, ये आपने 286 पे शॉर्ट किया है, ये घटते 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 नीचे आ गई। नीचे कहां आ गई, पकड़ लेते हैं 100 रुपया, ठीक है सर, और ये टिकी हुई है या ये टिकी हुई है। अच्छा, इसमें भी एक कैविएट है ये कि पहला तो कि आपका प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं, है ना, प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं। तो अभी एक सिंपल सा मैंने नॉन प्रॉफिट वाली स्थिति में आता हूं कि हमने 261 पे बेचा है, 261 की चीज बढ़ करके चलो पकड़ लेते हैं कि वो हो गई 400, ठीक है, और यहां पे 286 वाली घट करके आ गई 200। क्या हो गया सर, ये हो सकता है सर, हाँ ये हो सकता है, लेकिन इसके होने की संभावना पता कितनी है। अब ये जो मैं सब बता रहा हूं ये सब बैक टेस्टेड मामला है, बहुत सारा हमने इसको चेक किया हुआ है। आपको इसकी होने की संभावना कैसे बता रहा हूं कि बहुत कम है, इसका कारण है मार्केट जब एकाएक गिरेगा तभी ऐसा होगा कि 260 की चीज 400 आ जाए और ये कॉल की वैल्यू बहुत कम गिरे और विक्स में भी खूब तेजी से इजाफा हो, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा कि अगर ये 400 पहुंचेगी तो ये घट घट के आ जाएगी 100। लेकिन उस परिस्थिति में जब विक्स में बहुत तेज इजाफा हो जाए और मार्केट में सडन फॉल हो जाएगा, तभी ऐसा होगा कि ये 400 हो जाएगी और ये 200 ही रहेगी, यानी केवल 80 पॉइंट डाउन हुआ। इस केस में क्या दिख रहा है, आपकी प्रीमियम 600 की हो गई, ठीक है, यहां प्रीमियम क्या हो गई, 600 पॉइंट की हो गई। आपका स्टॉप लॉस कितने पे चल रहा था, 756 पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस चल रहा था। तो आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं, आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा। लेकिन डबल का रूल ये कहता है कि जब प्रीमियम का गैप डबल का हो जाए
तो उस ट्रेड को क्लोज कर लेना चाहिए। यहां पर मेरा कैविएट है, कैविएट का मतलब आप ध्यान से इस बात को समझेंगे, ये चीज आप नेक्स्ट मंथ में उपयोग नहीं करेंगे। ये चीज का उपयोग जो मैं डबल का रूल बता रहा हूं, इस चीज का उपयोग आप वीकली, नेक्स्ट वीक, थर्ड वीक, अभी तो थर्ड वीक जिंदा है, मंथली और अधिक से अधिक नेक्स्ट मंथ की ट्रेड में करेंगे। उसके आगे डबल का रूल फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर आप मेरे से बोलेंगे कि दिसंबर में मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 600 पे काटूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे यार देखो मैंने तो नवंबर वाले में किया, अक्टूबर वाले में किया है, अक्टूबर का महीना चल रहा है इसी में किया है और यहाँ पे देखो डबल का डिफरेंस आ गया, तो मैं बोलूंगा इस स्टॉप लॉस को छोड़ो, आपका एक नया स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुका है, क्लोज करो। क्यों? क्योंकि अब स्टॉक यानी पर्टिकुलर ऑप्शंस का जो मूवमेंट होगा वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा और इन दोनों के बीच में पैरिटी नहीं रह गई है। पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी का मतलब ये होता है कि भाई एक जो हमने कॉल बेची, जैसे मान लो आपने पुट बेची, तो आपने पुट को कॉल के साथ बांध दिया ना, अब ये एक सीमा तक तो बंधे रहेंगे, लेकिन अगर यार ये हाथी बन गया खा खा करके और ये मच्छर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये जाहिर सी बात है कि ये अपनी तरफ पूरा का पूरा खींच ले जाएगा। तो हमें फायदा कब होगा? जब ये बंधन में बंधे रहेंगे, जब ये दोनों आपस में सही बंधन में बंधे रहेंगे। तो ये जो बंधन है, ये बंधन मजबूत है कि कमजोर है, इसको जांचने का तरीका है ये कि दोनों में पैरिटी बनी रहे, यानी दोनों के प्रीमियम में एक सापेक्षिक रूप से दोनों के प्रीमियम ठीक जैसा बिहेव करते हुए दिखाई पड़े। तो अगर वो ठीक बिहेव कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा? वो प्रीमियम के बिहेवियर से पता लगेगा। जो बात मैं अभी कर रहा हूं, ये बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस रूल को फॉलो करके लोग वीकली और मंथली में काफी पैसे अपने बचा ले जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार वीकली में लोगों को नुकसान बड़ा हो जाता है। तो डबल का रूल ये बहुत जरूरी रूल है। तो हमने अभी तक आपके सामने मैंने आज 2 रूल अभी बताए हैं, एक तो 40% से मैनेज करना और दूसरा डबल से। 40% तो सब में यूज किया जाता है, ठीक है, वीकली में भी किया जाता है, नेक्स्ट वीक में भी किया जाता है, मंथली में भी किया जाता है, नेक्स्ट मंथ में भी किया जाता है, आगे भी किया जाता है। डबल वाला जो होता है ये 2 महीना के आगे नहीं किया जाता है, इन सब में किया जाता है। यहां तक कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। आपसे अच्छा कहीं बाहर गए थे? अरे सर आप तो कर लिया करो आवाज से आई वो। अरे यार आप स्कूटर से, मोटर गाड़ी से गएंगे? अच्छा मुझे नहीं पता, आप पूछ। इसीलिए तो सर आधा तो नहीं समझ में आता, क्योंकि ठीक है सर कोई बात नहीं, 1 मिनट। तो अच्छा, ये जो मैंने बात बताई, क्या ये सिर्फ निफ्टी पे लागू होती है? नहीं, ये बात ऑप्शंस के सभी पहलुओं पर लागू होती है। तो अगर आप मान लीजिए आप नेशनल एल्युमिनियम बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी लागू होती है, रिलायंस बेचते हैं वहां पे भी लागू होती है, और निफ्टी बेचते हैं वहां भी होती है, बैंक निफ्टी बेचते हैं वहां भी होती है, जो भी आप करते हैं फिर निफ्टी बेचते हैं वहां भी होती है। जहां पर भी ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मैंने जो बात अभी आपके सामने रखी, ये बात दोनों ही यानी सभी जगहों पर एकदम यूनिवर्सल सत्य की तरह लागू होती है। 40% रूल एंड डबल का रूल, ये दोनों जो है पूरी तरह से सभी जगहों पे लागू होती है, और इसको लागू करने से आपको बेनिफिट होगा, आप बहुत बार गलत ट्रेड लेने से बच जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट ऑप्स्ट्रा में इसको नोट कर लें ताकि आपके पास रहेगा, तो फिर मैं बाद में उसको और भी वापस से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि पिछली क्लास में मैं इसलिए नहीं ऑप्शंस ट्रेड बनाया बेसिकली ये वाला, क्योंकि तब निफ्टी ट्रेड था ही नहीं, तब नेकेड सेलिंग था, तो हमने नेकेड करके दिखाया। अब ये ऑप्शन यहाँ पे मैं इसको नोट करके आपको दे देता हूँ, और साथ में हम फिर नवंबर महीने में आते हैं। तो इसके लिए किसी सेंसिबल पेन की जरूरत नहीं है आपको, इसके लिए आपको सिर्फ एक कैलकुलेटर की जरूरत है जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, घूमते फिरते आते जाते रास्ते में कहीं भी कैलकुलेट करके आप अपना प्रीमियम जान सकते हैं कि भाई प्रीमियम क्या चल रहा है और क्या इसके हिसाब से मुझे मैनेज करना चाहिए कि नहीं। आप ये कह के नहीं बच सकते मेरे साथ कि मेरे को यार ये पर्टिकुलर चीज नहीं आई, मैं चार्ट नहीं देख पाया इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया।
या मेरे को ये चीज मैं रास्ते में हूं और मैं भाव नहीं देख पाया और मेरे को ये ट्रेड नहीं हो पाया। एक्चुअली आप कर सकते हैं, कहीं पर भी हो, एक कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन तो कोई भी आदमी कर सकता है, ठीक है। तो इससे सिंपल तरीका मैनेजमेंट का मैंने अपनी लाइफ में नहीं मैं बना पाया। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका जो बेसिक फायदा क्या होता है, मार्केट में यानी उस पर्टिकुलर ऑप्शंस में जब मूवमेंट आता है तो आप बच जाते हो। आज का मैं एग्जांपल आपके सामने वीकली के हिसाब से अभी आपके सामने रखूंगा। सर 2 मिनट का मेरे को समय दे दो, तो ये ट्रेड मैं नोट कर लूं, फिर मैं आपका भी आंसर देता हूं वीकली पे आकर के, ठीक है। आपको वीकली करना, मैं नेक्स्ट वीक में भी कर सकता हूं, मंथली में दिखा सकता हूं, कहीं कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे तो उनको भी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये भी होना चाहिए ना कि वो ट्रेड जनरेट हुआ हो, मतलब जबरदस्ती का मैं कभी भी ऑप्शन सेलिंग में ये नहीं बोलूंगा कि जाकर के सुबह सुबह जाकर के ऑप्शन में आप वो कर दो, स्ट्रैंगल कर दो। जब वो डायरेक्शन पे है तो डायरेक्शन करो, मेरा तो यही मानना है। तो पहले वो भी चेक करेंगे ना। आइए दिसंबर में आते हैं एंड सेल पे आए, ऑप्शंस में आइए, $25,000 का पुट है। ठीक है सर, ट्रेड बन गया हमारा। 80,000 मार्जिन करीब करीब लग रही है। ये ट्रेड आप ले सकते हो। सेफ्टी भी आप चेक कर लो, काफी सेफ्टी है आपके पास। ब्रेक इवन 24,500 से लेकर 27,500 इस रेंज में आप पैसा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अल्टीमेटली एक्चुअली कोई दिक्कत आती ही नहीं है इन सब में, तो आप यहाँ पे पैसा आपका बन जाएगा। तो ये ट्रेड जो है आपका, मैं अब ये ट्रेड चूंकि अब जनरेट हो सकता था इसलिए मैंने आज किया। तो बेवजह का कभी भी स्ट्रैंगल्स नहीं बेचना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा तो मेरे को ज्यादा फायदा बनेगा। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मार्केट जो बोल रहा है वो ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा बनेगा। इसकी एक फोटो ले लूं। आइए, तो वो एक ट्रेड हुआ। अब इसी सेम रूल को आज के लिए मैं यूज करके दिखा रहा हूं। मे भी आगे आपको, चूंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मैंने बोला ना कि ये वीकली में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आज के या कल के ट्रेड, मतलब आज कल के मतलब 2 दिन के आगे का मैं दिखाता हूं, मतलब नेक्स्ट वीक में दिखाते हैं या मंथली से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी मंथली के हिसाब से बाजार चल कहाँ रही है हमारी, निफ्टी 25,800। एक सेकेंड, ठीक है सर। तो हम आज दिन के हिसाब से ले लेते हैं, चलो 25,000 की पुट ले लेते हैं। मे भी यहाँ ट्रेड हुआ हो, मतलब मे भी यहाँ पे अपना कोई स्टॉप लॉस लगा हो, नहीं भी लगा तो चलो 25,500 रखते हैं। मे भी यहाँ लग गया हो दिन के दौरान निफ्टी का। और अक्टूबर में चलते हैं। यहाँ भी नहीं लग रहा एक्चुअली, ठीक है। तो मंदी ही चल रही है यहाँ पे भी पुट पे, ठीक है। एक्चुअली एक ही दिन हुआ है ना अभी। आइए मैं वीकली में आ जाता हूँ, जहां पे स्टॉप लॉस लगता हुआ दिखे, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। तो निफ्टी वीकली के हिसाब से 25,800 पकड़ लेते हैं। तो पहली चीज समझिएगा कि ये जो मैं ट्रेड दिखा रहा हूं ये इसलिए कि आप, चूंकि कुछ लोग देखना चाहते हैं
एक्चुअली सच्चाई ये है कि हो सकता है आज जब हम 25,800 पे हैं वीकली में, वीकली मतलब मुझे को वीकली चाहिए ना, तो 10 अक्टूबर की देखते हैं। आई थिंक 10 अक्टूबर, ठीक है 10 अक्टूबर में देख लेते हैं। तो 10 अक्टूबर में तो यहाँ पे हो सकता है ट्रेड एक्चुअली ट्रेड हुआ ही ना हो, मतलब कि स्टॉप लॉस लगा ही ना हो, अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा हो, ऐसा संभव है। ठीक है, तो मैं इसको चूंकि स्टॉप लॉस लगवाना चाहता हूं इसलिए मैं इसको छोटा से छोटा टाइम पे लेके जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए अब आवर के बेस पर एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे 67 रुपए की चीज है, 80 रुपये 114 रुपया गई। पहला तो नेकेड सेलर कोई अगर था और वो कब बेचता इसको, आवर के हिसाब से आप देखो कब बेचता, बहुत पहले बेचता हो। ठीक है, मतलब अभी तो सेलर कहां से चला जा रहा है, तो 300 पे बेचता और आज वो निकलता इसमें, कभी निकलता वो, आज वो निकलता यहाँ पे 112 पे, तो उसको 200 रुपया बन चुका है। ठीक है, पहला चीज है कि उसने एक बड़ा प्रॉफिट बना लिया इसको मंदी करके, तो एक तो वो हो गया, नेकेड सेलिंग में पैसा बन गया। दूसरा मैं स्ट्रैंगल्स की बात कर रहा हूं, 10 अक्टूबर में हम देख रहे हैं, बहुत करीब में देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे हम करीब में ही कॉल भी लगा रहे हैं। और मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि ये जो मैं रूल है ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, पड़ेगा मतलब। 26,200 देखते हैं सर, मोस्ट लाइकली वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो। ठीक है, आ गए हम लोग। तो चलिए, तो अब पकड़ लेते हैं कि भाई अपन ने या किसी व्यक्ति ने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कल, यानी कल शाम को, ठीक है कल शाम को मतलब मैं ये देखो सर, पहला बात बोल रहा हूँ, ये मैं जबरदस्ती का ट्रेड आपके सामने कर रहा हूं ताकि आपको, मतलब अगर आप जबरदस्ती का ट्रेड करो तो, पहला तो ट्रेड जबरदस्ती का करना नहीं चाहिए, बट फिर भी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 14:15 यानी करीब 2:15 27 सितंबर को ये ट्रेड आपके तीनों के नीचे है। तो हम यहाँ पे क्या पुट बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब समझे कि यहाँ कहीं पे हमारा पुट ट्रेड हो रहा है और क्या हम इसको बेच सकते हैं? तो हाँ हम बेच सकते हैं। किस बेस पर बेच रहे हैं सर? हम आवर के बेस पे। तो अगर हम आवर पे बेच रहे हैं तो जो सबसे पहले आपने बोला था ना, पूछा था जो, तो भैया स्टॉप लॉस अगर आप नेकेड बेच रहे हो तो आप आवर के हिसाब से लगाओगे, डेली के पे बेच रहे हो तो डेली के हिसाब से लगाओगे। अब हम चूंकि हम यहाँ स्ट्रैंगल की बात कर रहे हैं तो वापस से स्ट्रैंगल पे, तो हमने मान लीजिए बेच दिया, तो क्या स्ट्रैंगल हम बेच सकते थे? हाँ सॉर्ट ऑफ की बोल सकते हैं कि हाँ बेच सकते थे। यार ये 63 रुपए ट्रेड हो रहा है और ये 242, तो क्या 63 और 242 को बेच सकते थे? नहीं बेच सकते थे। 63 और 242 को क्या हम बेच सकते थे? नहीं बेचना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से तो नहीं बेचना चाहिए। थोड़ा सा इसके प्रीमियम को ऊपर की तरफ लेके शिफ्ट करते हैं। ये ट्रेड ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं, ये सारा का सारा हाइपोथेटिकल मामला है ना। छब्बीस 200 10 अक्टूबर की तो ट्रेड हो रही होगी। 26,200 तो अभी देखा, 26,400 500 तो हो रही होगी। नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है, क्या करें हम। एक सेकंड में आप नेक्स्ट वीक में देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रेड 26,200 26,500 ट्रेड हो रही है। मे बी यहाँ पे कुछ अब आ गया। ठीक है ठीक है, अब आ गया। तो उस समय क्या था भाव? उस समय भाव था करीब 80 रुपए का और यहाँ पे क्या भाव था? 119 रुपए का। चलो यही पकड़ के चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं करने का। ठीक है सर, तो आपने मान लो इसको बेच दिया। ठीक है, आपने इसको बेच दिया। अब आपने इसको बेचा कब? तो पहला चीज देखो कि आप इसको कब बेच सकते हो। तो इसको आप बेच सकते हो क्या? 27 तारीख पे। 27 तारीख में आते हैं और 27 में 13 बजे, यानी करीब करीब 13 बजे के आसपास। पहले मैं दोनों चार्ट को बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है,
पहले चार्ट को ध्यान से समझ लीजिए कि जेन्युइन ट्रेड है तभी आप इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको एक जेन्युइन ट्रेड दिख रहा है। तो भाई अपन को 27 तारीख को 15:15 पे यानी शाम को 3:15 बजे हमने इसको मान लेते हैं कि 70 रुपए के आसपास पर बेच दिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 तारीख को 3 बजे के आसपास हमें समय चाहिए होगा, तो करीब करीब 97 रुपए पे हमने इसको बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सर हमारा 97 का सेल हुआ और यहाँ पे करीब 70 रुपए का हमारा सेल हुआ। ठीक है सर, दोनों प्रकार के स्टॉप लॉस मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पे 70 रुपए पे हमारा सेल हुआ और यहाँ पे हमारा 97 पे सेल हुआ, 96, 97 जो भी है वहां पे आपका सेल हुआ। ठीक है, तो 70 और 96 मैं वीकली से देखो सर भी भगाता नहीं हूँ। शुरुआत में मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको दूर में रखूं, अब करीब में आपको आना है, मैं बिल्कुल करीब से करीब में ला दूंगा। मैं करीब में बहुत काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देने से कितना वैल्यू बनता है सर 96 और 70 का, तो हमको बन गया 166। ठीक है सर, तो ये हमारी 166 रुपए पे हमारी माल बिक गई, दोनों कॉल पुट हमारी बिक गई। तो एक रूल क्या कहता है कि भैया 40% स्टॉप लॉस 40% स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक रूल ये कहता है। इसके पहले मैंने जो आपको एक रूल बताया हुआ है कि भाई जब इनमें से किसी एक का हाई निकलने लगे 10-3 तो आप एग्जिट करेंगे, लेकिन उसके लिए आप बोल सकते हैं कि भैया मेरे को हर समय चार्ट देखना पड़ेगा और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप चार्ट हर समय देख करके ट्रेड करते तो मान लेते हैं कि जिसने इसको बेचा था करीब 70 रुपए पे, जो पिछली क्लास में बताया था उस चीज को सामने रख रहा हूं पहला। ठीक है, तो पहली बात मैं क्या सामने रख रहा हूं, जो पिछली क्लास में बताया था जब आप एक बार में बेचते हैं पहली, तब क्या होगा 40% रूल उसके बाद में। तो अब हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि एक का जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 122 रुपए के आसपास आप पकड़ के चलो, 120 पकड़ लो, 122 पकड़ लो। आप बोलोगे सुबह सुबह नहीं करेंगे तो 10 बजे करोगे, कभी तो करोगे सर, 120 पकड़ लो, 10 बजे तक तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो 120 पे मानते हैं निकल गए। 120 पे क्या निकल गए, तो 70 वाले भैया जो 70 पे बेचे थे वो चीज हमारा निकला 120 पर। ठीक है सर, तो यहां पे हमें लॉस हो रहा है अभी। लेकिन कॉल को भी देखिए 96 पर बेचा था, अब जो कि आप 10 बजे निकल रहे हैं तो 10 बजे ही इसकी वैल्यू देख लीजिए, 10:15 बजे के आसपास, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है 47 रुपए बन रही है। ठीक है सर, तो यहां पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये आ गई 47 रुपए, तो कंबाइंड प्रीमियम कितनी हो गई 120 प्लस 47 कंबाइंड प्रीमियम, यही तो हुआ। $167, तो कंबाइंड प्रीमियम हमारी कितनी हुई 167। तो जो मैंने आंख लगा करके बोला है ना कि आंख लगा कर करो, अगर आपको ज्यादा ट्रेडिंग करना है और ये रूल, तो आप ये कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक, पिछली क्लास में जो मैंने बताया था तो मैंने ये साफ कहा था कि ये छोटे समय पे आप करो। आज मैं देखो आपको नेक्स्ट वीक में दिखा रहा हूं, नेक्स्ट वीक का ट्रेड है, 10 अक्टूबर का ट्रेड है, करीब का ट्रेड है। आपने ट्रेड बनाया 166 पे, रात गुजर गई, बाजार आज 118 पॉइंट नीचे खुली थी, मुझे कोई नंबर याद है 118 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे खुली थी, उसके बाद तुरंत 50 पॉइंट के आसपास चली गई थी, लेकिन 10 बजे तक आते आते करीब 200 पॉइंट डाउन हो चुकी थी निफ्टी। तो हम 10 बजे देख रहे हैं। ठीक है, मैं पूरे के पूरे जो मतलब जितनी गड़बड़ी आप कर सकते हो, जिन बातों से आप डरते हो, सब सामने रख रहा हूं। तो 10 बजे जब ये बाजार 200 पॉइंट के आसपास गिर गई, तब जाकर के भी अगर आप क्लोज मारते तो कुल 1 रुपया का नुकसान होता। कितना, 1 रुपया, फिर भी आप इतना डरते हो, कुल 1 रुपए का नुकसान होता। किसको, स्ट्रैंगल वाले को। क्या स्ट्रैंगल बेचना चाहिए था? हाँ, क्योंकि दोनों ट्रेड जेन्युइन ट्रेड था। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, क्लियर बात है। अब दूसरा पहलू रखते हैं। 70 पे बेचा था, 96 पर निकल गए। दूसरे आदमी ने यहाँ पे क्या यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, 96 पे नहीं निकला, यहाँ पे कितने पे निकले, करीब 120 पे निकले। ठीक है, तो अब दूसरा वाला पहलू देखते हैं। दूसरा वाला पहलू का मतलब कि यहां पर तो हम निकल गए 120 के आसपास में, लेकिन यहां पर हम 47 रुपए पे नहीं निकले, नेकेड लेके बैठे रहे। तो दिन के दौरान अगर हम बैठे रहे तो करीब 30 रुपया पे आके क्लोज हुआ। दिन में ही उसको फिर शाम को हम क्लोज कर देंगे, तो जो हमें अगर आप देखो तो 1 रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन अब हमारे पास करीब 12-15 रुपया आ गए जेब में, तो घर से तो हमारा कुछ नहीं गया। अब 40% रूल पे आते हैं। 40% रूल का मतलब हुआ
कि आज का भाव फिर से लिख लेता हूं मैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर हमें 70 रुपए पे सेल किया था और ये हमने 96 पर बेची है, 96 पर बेची है। तो ये करीब करीब हमारा 166 रुपए का प्रीमियम हमारे हाथ में आया। अब 166 रुपए का जब प्रीमियम हमारे हाथ में आया तो 40% का रूल क्या कहता है कि 166 का 40%। हो सकता है मैं एक आध रुपया आगे पीछे लिख दूं क्योंकि मैं एग्जैक्ट वाले पे मामला करने का जरूरत नहीं है, तो बट हमारा मुद्दा आप समझ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे 166 का 40%, 40% कितना हो गया 166 का? करीब करीब 66 रुपए के आसपास हमारा बन गया, 66 रुपीज। 66 रुपीज इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम अगर इसमें 66 रुपीज ऐड कर देते हैं तो आपका कितना हो गया 232 रुपया। तो ये प्रीमियम जब बढ़ के 232 रुपए हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, अपने कॉल वाले भैया को और अपने पुट दोनों को क्लोज कर देंगे। अब 132 कब हुई ये देखिए जरा, आज के दिन में 132 कब हुई, पकड़ लेते हैं 170 के आसपास गई। 170 इसका हाई पॉइंट क्या है 180। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखते हैं क्या 180 हाईएस्ट पॉइंट है। और जब ये 180 का भाव था तो 14:15 हो रहे थे और यहाँ पे भी हम 14:15 करीब 31 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ पे 180 और यहाँ पे 31, तो 180 में 31 जोड़े तो 210 रुपए के आसपास आता है। क्या स्टॉप लॉस कट गया? नहीं कटा। तो स्टॉप लॉस 40% रूल का नहीं कटा। हो कल कटेगा, देखेंगे कल कटेगा तो आप क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप 40% को रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपके सामने एक और बताया कि 40% का रूल के अतिरिक्त एक डबल का रूल भी है। ठीक, और जो डबल का रूल है ये मार्जिन के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन वो 2 महीना आगे एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। तो अगर ये ट्रेड दिसंबर का होता तो हम इसको लेके बैठे रहते, लेकिन चूंकि ये नेक्स्ट वीक का ट्रेड है तो अब हम इसको लेकर के नहीं बैठे रहेंगे। अब हम यहां क्या देखेंगे, क्या डबल हो गया? क्या डबल हो गया? कौन सी चीज डबल हो गई? प्रीमियम। क्या प्रीमियम डबल हो गई? तो हमने यहां पे देखिए किसके प्रति डबल करना है, इसके प्रति डबल करना है, इसके प्रति डबल नहीं। यानी 70 की चीज बेचे 150 हो गई, वो डबल नहीं। डबल कौन सी? कि ये 96 वाली जो घट के आई उसके एवरेज में डबल हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 40 रुपए का प्रीमियम चल रहा है सुबह 10 बजे, 40 रुपए का प्रीमियम सुबह 10 बजे चल रहा है। यहाँ पे कितना चल रहा है 123 रुपए। डबल हो गई, क्लोज कर दो। डबल हो गई, क्लोज कर दो। तो आपने वहीं पे क्लोज कर दिया तो आपको कोई लॉस भी नहीं आएगा। विदाउट एनी लॉस सुबह 10 सवा 10 बजे आप निकल चुके हैं। अब यहाँ कोई इंसिडेंट है कि जब ये सुपर ट्रेंड ब्रेक कर रहा है उसी टाइम डबल का रूल भी फॉलो हो रहा है, ये कोई इंसिडेंट है, बट है तो है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप वहां पे निकल गए तो दिन के दौरान ये जो बाजार में तेजी आई है उसका नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ा। अगर आप नहीं निकले तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान आप कर लिए हो, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन डबल के रूल के निकलने से आपके पास दिन में मौका बनता है कि आप नया ट्रेड करके पैसा कमा सकें। तो जो लोग एकदम करीब में काम करते हैं ना, जैसे अभी नेक्स्ट वीक में काम कर रहे हो आप, या वीकली में काम कर रहे हो, या थर्ड वीक में कर रहे हो, या मंथली में कर रहे हो, यहां पर अगर कर रहे हो तो ये डबल का रूल जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट मंथ में चल रहा है वहां पे कर रहे हो तो वहां पर भी आप फॉलो कर लो, लेकिन नेक्स्ट मंथ में यानी जैसे अभी अपना अक्टूबर में है तो नवंबर के महीने में डबल का रूल तभी कटेगा जब मार्केट में एकाएक बहुत तेजी आ जाए या एक ही दिन में बहुत बड़ी मंदी आ जाए, अन्यथा आपका डबल का रूल वहां पे एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके आगे यानी उस 2 महीना आगे तो आपको इसको निगलेक्ट करके चलना है, इसको लगा के आपको नहीं चलना है। ठीक है सर, ये वाला मुद्दा पूरा क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। पिछली 2 क्लास में मैंने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बताया है और ये सेम चीज मैं आज मतलब उससे आगे की चीज आपके सामने रख रहा हूं। ये चीज स्ट्रैडल के ऊपर और ये चीज स्ट्रैंगल के ऊपर दोनों ही तरीकों पर लागू आप कर सकते हैं, यानी दोनों के ऊपर आप लागू करेंगे। ठीक है, चाहे आप स्ट्रैडल बेचिए और चाहे आप स्ट्रैंगल बेचिए, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। चाहे आप निफ्टी बेचिए, बैंक निफ्टी बेचिए, सेंसेक्स बेचिए, शेयर बेचिए, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, तो ये जितनी बात मैंने आज कही इसको नोट बना लीजिएगा, अन्यथा भूल जाएंगे।
और ये सभी चीजों के ऊपर अप्लीकेबल होता है, स्ट्रैंगल को लेकर के और स्ट्रैडल को लेकर के। ये बेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि 2 महीना आगे आपको उपयोग नहीं करनी है। 2 महीना आगे के लिए आपको 40% रूल लगाना है। सर एक सवाल था कि मान लीजिए मैंने एक 300 रुपए की पुट नेकेड सेल करी है और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी को देखा है कि मेरा निफ्टी जो है तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। अब मेरी वो पुट मान लीजिए वो 200 रुपए आ गई और मेरा निफ्टी जो है मिडिल में आ गया, 10-2 पे आ गया। तो मेरा तो स्टॉप लॉस अभी नहीं निकला, तो मैं अभी तो काटूंगा नहीं। अब मैं उसके स्ट्रैंगल बनाना चाहता हूँ। तो मैं जो 200 रुपए चल रहा है इस टाइम, क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं, क्यों बनाना चाहते हैं? बेवजह बनाना चाहते हैं ना, बेवजह में नहीं बनाना। आपको वजह नहीं है, आप प्रॉफिट में हो भाई, आप लॉस में जाओ तब तो मैनेजमेंट करो। दवा कब खाते हो सर? जब बीमार हो तो। बिना बीमारी के दवा। सॉरी सर, मैं उल्टा बोल गया। 300 की बजाय 400 चली गई। सॉरी, मैंने नेकेड सेल करी है पुट 300 रुपए की थी और वो 400 हो गई और वो जो निफ्टी है वो 10-2 पे आ गया। ठीक है, अब उसको आप मैनेज करना चाहते हैं। मैं उसे स्ट्रैंगल बनाना चाहता हूँ। तो मैं जो इस टाइम करंट में 400 रुपए चल रहा है, तो क्या 400 रुपए की करंट वाले प्राइस को बेचूंगा? देखिए, पहला मैनेजमेंट ये होता है जो मैंने आपको स्प्रेड बताया था। पहला तो आप ये होता ही नहीं है कि कॉल आपने बेची हुई है, मतलब आप समझो एक बात, मेरी बात समझिएगा। आपने डायरेक्शनल ट्रेड किया था ना, आपने क्या किया था? आपने डायरेक्शनल ट्रेड में पुट बेची है मैंने। हाँ, मैं समझ गया सर, मैं भाई वहीं पे आ रहा हूँ। एक सेकंड मेरे को ये खोलने दीजिए जरा। ये तो ये जो होता है ना कि आप देखो, इसका एक प्रक्रिया है। जैसे आप इस तरह से समझिए कि आपने पुट बेची अभी। चलो इसको खोल तो जा मेरे भाई। चलिए, आपने मान लीजिए पुट बेची और एक सिंपल सा एग्जांपल रखते हैं कि चलो आपने कोई 25,000 की पुट बेची। ठीक है सर, आपने 25,000 की पुट बेची दिसंबर में। मैं एक सिंपल एग्जांपल रख लेता हूं कि चलो 25,000 की पुट आपने दिसंबर में बेची और आपने 300 पे बेची थी। ठीक है भाई, बाजार चल रही थी 26,000 के आसपास। वहां से गिर के बाजार आपने बेची और इधर मार्केट में तबाही आई और मार्केट आ गई आपकी 25,800। ठीक है सर, यही आप कहना चाह रहे हैं। सुपर ट्रेंड के बीच में आ गया ये, मैं समझ गया। पुट की वैल्यू बढ़कर के 400 हो गई। क्लियर है सर? आप यही कहना चाह रहे हैं। तो अभी आपका ट्रेड जब आपने बनाया था तो आप क्या थे? आप तेजी में थे। ठीक है सर, तो जब आप तेजी में थे तब आपने पुट बेची थी खुली, नेकेड पुट आपने बेची थी, खुला बेचा था। और यहां पे सुपर ट्रेंड अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी 10-1 के नीचे आ गया, मान लेते 10-2 के आसपास आ गया है। अब आप बोल रहे हो कि मैं साथ में कॉल बेच दूं। ये इसका मैनेजमेंट है ही नहीं। इसका मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। आपने पुट बेची है ना और आप लॉस में जा रहे हो, तो आप तेजी किए हो ना। तेजी से के बाद सीधे न्यूट्रल नहीं हुआ जाता। तेजी के बाद कम तेजी नाम की चीज करनी पड़ेगी। कम तेजी का मतलब, अब आप अपने ट्रेड को एक मौका दो, यानी कि 300 पे बेचे 400 हो गई, यार नीचे कोई पुट खरीद लो। ये भी तो संभव है कि ये जो 200 पॉइंट की गिरावट है 2 दिन बाद वापस से रिकवरी हो जाए और आप भागने लगो। फिर आपको कॉल जो आप बेच दोगे ना उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो बेवजह की जगह आप फंस जाओगे। बेवजह की जगह नहीं फंसने का। आपने पहले नेकेड पुट बेची थी, अब उसको आप स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो। यही मैंने मैनेजमेंट आपको बताया है, स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो। स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद भी स्टॉप लॉस लग गया, दोबारा मैनेज नहीं करने का, क्लोज करने का। अब अगर आप बोल रहे हो कि यार ये गिरती चली जा रही है, तो फिर ये स्प्रेड का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, निकल जाओ। उसके बाद नया ट्रेड आपके सामने खड़ा हो जाएगा जिसमें आप नेकेड ट्रेड कर सकते हो, या फिर ये ट्रेड आपका अलग से चलने दो। और अगर आपको लग गया कि यार ये देखो नीचे आ चुकी है, तो आप नया स्ट्रैंगल बेचना चाहते हो, नया खड़ा करो, इसको मत उसमें ऐड करो। नया स्ट्रैंगल, एक नया ट्रेड खड़ा कर लो, वो एक अलग चीज होती है। इसको अलग ट्रेड चलने दो। एक ही अकाउंट में आप अलग अलग 5 प्रकार के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रेड को किसी और ट्रेड के साथ जोड़ दोगे तो कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा। बात सही है सर? समझ गए सर? सर पुट खरीदने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगी तो फिर उसमें लॉस होने लगेगा। क्यों लॉस होने लगेगा? क्यों लॉस होने लगेगा सर? बताइए जरा।
नहीं, लॉस कैसे होगा ये तो बताइए। पुट आपने खरीद लिया तो लॉस हो जाएगा। आपने 300 पे बेचा है, मैंने बोला है कि इसके आप आधे पे खरीदो, मान लो आपने 100 रुपए की पुट खरीदी तो आपको लॉस कैसे होगा? 300 वाला 300 पे बेचा हुआ है, ये 400 हो गई थी, 400 से घट के ये वापस से 300 आएगी ना, ये 100 वाली बढ़ करके 120 हो जाएगी। नेट क्रेडिट तो आपके हाथ में 200 पॉइंट है ना। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि मुझे 300 रुपए वाली की बजाय 100 रुपए की पुट बेचनी है, खरीदनी है, सॉरी 100 वाली पुट खरीदनी है। हाँ यही तो, ये तो मैंने ऑलरेडी सर बताया हुआ है कि आप स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे इसको। नेकेड सेलिंग को स्प्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी क्रेडिट साइड में, यानी सेलिंग की पोजीशन के रूप में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। आप 100 वाली खरीद लीजिए, आपको ज्यादा डर लग रहा है आप 150 वाली खरीद लीजिए, आपको कम डर लग रहा है आप 80 रुपए वाली खरीद लीजिए, लेकिन आप खरीदेंगे। और ये ट्रेड क्या हो गया, ये ट्रेड आपका अब स्प्रेड में कन्वर्ट होगा। तो कोई भी नेकेड सेलिंग स्प्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। स्प्रेड को फिर वापस से एक बार मैनेज नहीं किया जाता, एक बार मैनेजमेंट हो गया, इसके बाद वापस से स्टॉप लॉस लग रहा है, खत्म करिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, जो मेरी पुरानी क्लासेस की वीडियोस है ना, एक बार सब लोग दोबारा देख लीजिए। मैं 5-6 दिन बीच में देखे नहीं था, मतलब 4, क्योंकि मैं उस दिन क्लास ले नहीं पाया था। अगर आप देख लोगे ना तो ये सब बात क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बारीक बारीक बातें मैंने बताई हैं और वो सब आप लोग मिस आउट करोगे। सच्चाई बोल रहा हूं, आप उनको देख लीजिए, देखिएगा पुराने वीडियो जो भी हुए ना, उनको एक बार अच्छे से देख डालिए, क्योंकि तब आपको मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो ये, क्योंकि क्या होता है ये, आप जब करने जाओगे तो आपके पास समय नहीं होता, वो तुरंत से डिसाइड करना होता है यार कि अभी क्या करूं, अभी कर दूं, वो तुरंत से आपको डिसाइड करना होता है। सर नाम सब समान समान है ना, इसलिए बड़ा कंफ्यूज, स्ट्रैंगल, स्प्रेड, स्ट्रेडल। अरे तो आप अपना नाम रख लो, कुछ अपने मर्जी का रख लो। एक कॉल बेच दिया, उसके बाद दूसरा कॉल खरीद लिया सस्ती वाली, तो ऐसा भी तो आप कर सकते हो ना। ये तो अपने मर्जी से कि आप हिंदुस्तानी नाम बना लो, उसका कुछ कौन रोका है। जो आपको समझ में आए वो कर लो, समझ में आना चाहिए बस, और क्या। अब नाम तो मुझे वही बोलना पड़ेगा ना जो पब्लिक में बोला जाता है, नहीं तो अभी आप अपना कुछ भी रख लो। एक सिंपल सा एक तरीका समझिए ना, आपने एक महंगी कॉल बेची और ये महंगी है, 300 रुपए की कॉल बेची आपने, आप नीचे की ये 100 रुपए की कॉल खरीद लीजिए। अब ये आप इसको कोई भी नाम आप रख लो ना, अपना जो मर्जी आए वो नाम बना लो, बट ये हो गया आपका ट्रेड है। ये सर ने यही तो बोला कि वो 300 की सेल किए हुए थे, सेल किए हुए हैं और ये बढ़ करके 400 हो गई, 400 हो गई। आपने एक नई क्या है, आपने उन्होंने पुट बोली तो पुट, आपने पुट सेल करी थी, आपने एक नई पुट उसके साथ बाई कर ली, जब वो 400 हो गई। अब मार्केट वापस से जब धीरे धीरे करके ऊपर अगर जाने लगेगा तो ये 400 वाली चीज घट के वापस से नीचे आने लग जाएगी, और 100 वाली जो वैल्यू है ये भी नीचे आने लग जाएगी, है ना। पुट, चूंकि पुट है आपके पास, पुट है आपके पास, मतलब आप कॉल थोड़ी ना खरीदने जा रहे हो, आप पुट खरीदोगे ना। क्योंकि आपने पुट बेची थी तो पुट की स्प्रेड क्रिएट करोगे। जब अगर मान लो आपने कॉल बेची होती तो फिर आप कॉल की स्प्रेड क्रिएट करते हैं, स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं ना। सर शायद आपने ये बताया था कि जितने की हमने बेची हुई है उसकी 50% की हमें पुट खरीदनी है, ऐसा कुछ है? 50% की आप खरीद सकते हो, उससे कम की भी खरीद सकते हो, लेकिन जितनी आप बेचे रहते हो उसकी 50% जब आप खरीदते हो तो आपका मतलब जितनी आप बेचे रहते हो वो नहीं, जितनी ये जो प्रीमियम चल रही होती है इसका 50% का किया जाता है। और उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो मतलब वो आदर्श अवस्था है, वो आदर्श अवस्था है। आप उससे कम की करना चाहते हो उससे कम की भी आप कर सकते हो, लेकिन 50% करोगे तो आपकी सेफ्टी थोड़ी अच्छी। जो करंट प्राइस चल रहा है उसका 50%, क्योंकि आप मैनेज इसको कर रहे हो ना भैया, आप मैनेज इस 300 वाले को नहीं 400 वाले को कर रहे हो। क्योंकि अब आपके लिए प्रॉब्लम आज ये है, ये 400 जो पहुंच गई, तो आप 400 का 50% लोगे, और 50% पे लेने के बाद जब कंबाइंड प्रीमियम का वापस से 50% अगर वो फिर भी बढ़ जाती है तो फिर क्लोज कर देंगे। यही मैंने बताया था, एक बार वापस से रिपीट मार लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। मतलब अब आपने खरीदी 400, आपने 300 पे बेची थी, 400 चल रही थी तो आपने 200 वाली खरीद ली। अब नेट क्रेडिट आपके हाथ में क्या आ गई, 200 पॉइंट। नेट क्रेडिट कैसे, 400 माइनस 200, तो 200 पॉइंट आपके हाथ में क्रेडिट आ गई। अब अगर ये 200 पॉइंट की क्रेडिट वापस से बढ़ करके 100 रुपया और बढ़ जाए, यानी इसकी वैल्यू 300 रुपया हो जाए, तो अब आप इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। अब आप इसमें झगड़ा नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको मैक्सिमम नुकसान कितना हो रहा है, करीब 100 पॉइंट यहाँ पे हो रहा है और 100 पॉइंट आपका यहाँ हो रहा है, तो नेट आपका 200 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। पॉइंट के हिसाब से ये बोल रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी 50% के आसपास नंबर आता है।
मैनेजमेंट देखिए क्या होता है ना कि कंफ्यूज करता है, तो इसको एक बार आप चार्ट से ज्यादा जरूरी है कि एक बार आप जो वीडियोस हो चुकी हैं आप उनको नोट करो नाम वाइज, तो वो ज्यादा क्लियर होगा ताकि आपको गलती ना हो। वैसे भी अभी देखो क्या इंडिया, हाँ किसी ने कैलेंडर पूछा था, तो देखिए भैया सेबी वाले तो कैलेंडर बंद करने वाले हैं, तो कैलेंडर वैसे भी इंडिया में काम नहीं करता और वैसे भी वो बंद होने वाला है, तो कैलेंडर में उलझने की जरूरत नहीं है। अब आपको कैलेंडर एक प्रकार की, इसमें ये भी मतलब वो भी एक स्ट्रेटजी है, बट वो उलझिए मत, क्योंकि वो 99% वो बंद हो जाएगा, उसके बारे में मतलब गारंटी है कि वो बंद। सर अगर हमने डेली टाइम फ्रेम पे फ्यूचर खरीदा हुआ है और वो अगर बीच में आ जाता है, मिडिल में आ जाता है 10-2 पे, तो तब हमें क्या करना चाहिए? उसका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है सर। फ्यूचर खरीदा है तो वो ट्रेड है, वो तो सीधा काटो, स्टॉप लॉस लग गया, उसका तो स्टॉप लॉस लगेगा, उसको कैसे आप मैनेज करोगे? फ्यूचर को मैनेज करना बहुत टफ होता है। फ्यूचर को मैनेज करा जाता है, लेकिन सर उसके लिए ना फिर आपको एकदम अलग से ही सब कुछ समझना पड़ेगा। फ्यूचर को मैनेज करने का मतलब ये हो गया कि पहला तो आपके पास मनी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको लॉस देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब आप जाके फ्यूचर मैनेज करोगे। फ्यूचर को मैनेज करने के लिए आप शुरुआत कहां से करोगे? आप अगर जैसे मान लीजिए आपने फ्यूचर बाई किया हुआ है, निफ्टी का फ्यूचर मान लेते हैं बाई किया है किसी ने, 26,000 फ्यूचर बाई किया, 26,300 चला गया फ्यूचर, 26,300, चलो 26,300 पे बाई किया, 26,300 पे बाई किया, आज घट करके वो कहाँ आ गया? 25,800 पे आ गया। तो पहला तो उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि आपका स्टॉप लॉस लग गया। जब स्टॉप लॉस लग गया तो निकल जाओ एक बार। अब अगर आप मैनेज करने जाओगे तो इसकी दो प्रक्रियाओं से मैनेज किया जाएगा। पहला पुट बाई करके मैनेज किया जाएगा, जो कि बहुत खराब तरीका है। ऊपर से दूसरा कॉल बेच करके मैनेज किया जाएगा, ठीक है। और इन सभी प्रक्रिया में फिर आपको लॉस देखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि 800 आ गया, 800 का फ्यूचर 600 भी आ सकता है। आपको एक लॉट नहीं, आप मान लो 10 लॉट बेचे हुए, जरूरत पड़ गई तो आपको ये 20 लॉट बेचनी पड़ सकती है। जब आप 10 लॉट की पैसा की जगह 20 लॉट का पैसा आपको डालना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि 20 लॉट के बाद आपको इसको और नीचे की आकर के और बेचनी पड़ जाए। तो ये जो है ना, ये मतलब ये मैं बोलूंगा कि ये फिर आप जब आप एकदम मास्टर हो जाओगे तभी आप ये काम करो कि फ्यूचर को मैनेज करो। अदरवाइज फ्यूचर का स्टॉप लॉस कट जाए, निकल जाए। हाँ, स्टॉप लॉस मतलब फ्यूचर का जब आप ट्रेड लिए थे उसी समय अगर आपको रिस्क अपनी कम रखनी है तो आप फ्यूचर, जब आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो उसी टाइम, अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो आप उसी टाइम पुट बाई कर लीजिए साथ में। वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप 26,400 पे बाई कर रहे हो मान लो फ्यूचर को, तो आप उसके साथ में आप जो भी आपकी मन है 26,300 की, 200 की, 100 की, जो भी आपका मन है वो आप पुट बाई कर लो। उतना पॉइंट तक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेज हो जाओगे, ये आप कर सकते हो। लेकिन उसको मैनेज करना बहुत टफ काम है, क्योंकि उसको आप मैनेज करने जाओगे तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है और कोई बेनिफिट नहीं होता है उसको। वो लड़ाई लड़ने से, वो देखिए वो लड़ाई लड़िए जिसका कुछ फायदा हो। वो लड़ाई लड़के क्या फायदा जिसमें आपको फायदा नहीं होगा। आप उलझोगे, फालतू का नुकसान करोगे। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा ना, अगर आप 10 दिन तक मैनेज कर रहे हो तो वो 10 दिन पैसा सारा ब्लॉक हो गया और नया ट्रेड करने का पैसा नहीं है, और उससे 4 पैसा आपके घर में आया नहीं, वो एक तकलीफ हो जाएगा। सर मैंने कई इन्वेस्टर को सुना हुआ है कि वो सिर्फ फ्यूचर में काम करते हैं, उसे हेज करके, और लंबे टाइम पे चलाते हैं उस फ्यूचर को। तो वो हेज मतलब कितने पॉइंट के नीचे हेज करते हैं, बस वो समझ नहीं आ रहा। सर वो डिपेंड करता है ना वो व्यक्ति क्या करना चाह रहा है। वो देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है ना कि आप सर अगर आज मैं मान रहा हूँ कि निफ्टी 55,000 पे पहुंच जाएगा इस महीने के एंड पे, तो अगर मैं 54,000 का निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय कर लेता हूँ फ्यूचर, तो मुझे कहां पर उसे हेज करना चाहिए? सर इसका जवाब मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका जवाब आपका पॉकेट देता है कि आपको कितना रिस्क लेने का दम है। मेरे हिसाब से तो कोई हेज ही मत करो। स्टॉप लॉस लग जाए निकल जाओ। ट्रेड कर रहे हो आप, फिर भी अगर आप हेज करना चाहते हो तो फिर आप जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना नीचे का पुट खरीद लीजिए आप, तो एक आप हेज कर लो जाओगे। और जो आप सुनते हो ना कि इन्वेस्टर लेके वो बार बार वो हर महीना आगे रोल कर रहा है, तो वो हेजिंग ये नहीं होती है सर। उसमें पुट बायर का हेजिंग नहीं है, उसमें कॉल सेलिंग का हेजिंग है। मैं अगला क्लास में आपको एक स्ट्रेटजी समझाऊंगा, बिग डैडी वाली। बिग डैडी स्ट्रेटजी है, उसका नाम ही आता है, वो मैं समझाऊंगा। बिग डैडी स्ट्रेटजी बेसिकली वो बड़े, बिग डैडी नाम इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा वेल्दी लोगों की स्ट्रेटजी है। अगर आपका यूज करने का होगा कर लेना। आपने मेरे चार्ट वाली क्लास में सुना होगा, मैं जमीन वाला एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो उस स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा कि अपन ठीक है आपने फ्यूचर कर लिया, फ्यूचर नहीं ऊपर जा रहा है तो आप हर महीना ऊपर की
पुट को लगातार सॉर्ट करोगे, लगातार कॉल को सॉर्ट करोगे लगातार। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं और इसको बाद अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं मेरे पास रिलायंस है, ये निफ्टी में करना जरूरी, ये स्टॉक में किया जाता है। मान लेते हैं मेरे पास रिलायंस है 2900 पे, ठीक है, मेरे पास 2900 पे रिलायंस है, मैं इसका फ्यूचर लेके बैठा हूं और मुझे इसको, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये स्टॉक आपका आगे जाएगा। इसमें दो प्रॉब्लम होगी, जो आपने सुना है ना, इसका दो प्रॉब्लम होगा। एक, अक्टूबर का जो प्रीमियम होगा फ्यूचर का वो धीरे धीरे करके घटेगा, तो हर महीना कम से कम आप मान के चलो कि जो प्रीमियम घटेगा वो आपका लॉस होगा। पहला ये लॉस तो आपको पहला मान के चलना पड़ेगा। तो एक जनरल मान के चलो कि रिलायंस के केस में जैसे हर केस में आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना महीने भर में प्रीमियम घट जाता है। तो मान लेते हैं रिलायंस का 10 रुपए का प्रीमियम हर महीना घटेगा, तो 2500 रुपए तो ये कम से कम आपका मैनेज करना है। पहला तो यही मैनेजमेंट हो गया। ठीक, इसके बाद अगर 2900 पे ही खड़ा है रिलायंस तो पैसा कहां से आएगा? तो अब आपको ऊपर की कॉल बेचनी है। चलिए मान लेते हैं कि अब किसी ने 3000 की कॉल बेची, ठीक, 3000 की कॉल बेची, रिलायंस थोड़ा और नीचे आया, उसने 3000 वाली तो वो बेच के छोड़े रहेगा, वो आएगा 3020 की भी 2980 की भी बेचेगा, वो 2950 भी बेचेगा। जैसे जैसे रिलायंस घटता जाएगा वो वैसे वैसे कॉल ऊपर की बेचता चला जाएगा। पुट नहीं खरीदते, वो जो बड़े लोगों की बात आप सुनते हो ना सर, वो पुट नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पुट में उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। अगर 1 महीने कमाएंगे तो 10 महीने लॉस आ जाएगा, तो वो कॉल बेचेंगे। वो कॉल बेचने की स्ट्रेटजी होती है, बिग डैडी वाली स्ट्रेटजी जो होती है, तो वहां से उसको हेज किया जाएगा। अब कभी ना कभी तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा ही। अब जैसे इस महीने मैंने ये ट्रेड किया, ये पूरा का पूरा पैसा मेरा हो गया, फ्यूचर मैंने अगले महीने रोल कर दिया, फिर अगले महीने सेम स्ट्रेटजी लगाई, फिर अगले महीने सेम स्ट्रेटजी लगाई, फिर अगले महीने सेम स्ट्रेटजी लगाई, और लगातार चला जाऊंगा जब तक मेरा मर्जी रहेगा। तो वो उसमें देखो सर, उसमें बैंक अकाउंट में ये नहीं देखना होता है कि मेरे पास फंड की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब यही जो मैं रिलायंस वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसको मैं 4 लाख रुपए के हिसाब से करने को समझाऊंगा। बट ये जो मैं, अगर इसको आप अनलिमिटेड लेके चलोगे तो आपको 15 से 20 लाख रुपए रखना पड़ सकता है, और 15 से 20 लाख रुपए में आपका ट्रेड हर महीने आगे की तरफ रोल होता जाएगा, पैसा बनता जाएगा इसमें। ठीक है, बट इसको मैं 4 लाख तक लेके आके आपको समझाऊंगा अगली क्लास में, तो इसमें ये मैं सारी बात आपको समझा दूंगा। तो जो आप सुनते हो वो जरूरी नहीं है कि आप यूज कर पाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप जिसको सुन रहे हो वो ऊपर की पता नहीं कितना पैसा डाल के कि ऊपर बेच रहा है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए सच्चाई ये है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेडिंग करिए, सबसे बेस्ट है। कट गया निकल जाइए, काम खत्म करिए, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती है। बाकी मैं ये स्ट्रेटजी आपके सामने रखूंगा, ठीक है सर। बाकी मेरी रिक्वेस्ट जरूर है आप लोगों से कि एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ताकि किसी का मैनेजमेंट का कुछ उलझे ना, तो मेरे से पूछेगा तो मैं बता पाऊंगा। नहीं तो क्या होगा कि बात सब निकलती चली जाएगी, आगे हम लोग अलग स्ट्रेटजी पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था कि ट्रायंगल में करीब हमको 5 क्लास तो लगेगी, तो करीब 3-4 क्लास होने को आ गई है। 1-2 क्लास में मेरा ट्रायंगल खत्म होगा, फिर मैं और आगे की स्ट्रेटजी पे जाऊंगा। बट अगर पुरानी स्ट्रेटजी का मैनेजमेंट आप भूलने लग जाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना हो, नोट बनाना हो, या जैसे भी हो अपने दिमाग में उसको सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है सर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। एक बात है सर, जो कल यूट्यूब पे आपने वीडियो नहीं डाला था तो उसका मैसेज दे दिया करो कि भाई सर मैं मैसेज दे देता हूँ। नहीं मैं मैसेज नहीं सर, मैं मैसेज देता हूँ सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वीडियो मतलब अपलोड, एक्चुअली मैं बताऊं कल क्यों नहीं, मैसेज में देता हूं सर, आपने कभी देखा होगा मैं मैसेज देता हूं कहाँ पे, यूट्यूब पे ही कम्युनिटी में डाल देता हूं, वहां पे पोस्ट में आ जाता है। लेकिन कल क्या हुआ, मैं कल की बता दूं ना। कल क्या हुआ, कल हमारी वीडियो अपलोड होते होते वो बहुत स्लो हो गई थी। अपलोड हुई 8:30 बजे। 8:30 बजे जब अपलोड हुई तो फिर मैंने फाइनल डिसाइड किया कि अब हम इसको लाइव नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, मैं वीडियो डाल रहा था, बट वो चेकिंग में गई। और एक्चुअली क्या होता है सर, वीडियो जब अपलोड करते हैं तो अपलोड होती है, उसके बाद उसकी चेकिंग होती है। एक बार पूरे वीडियो की यूट्यूब चेकिंग करता है, फिर चेकिंग करके उसके बाद उसको मतलब प्रोसेस करता है, फिर चेकिंग करता है। तो मान लीजिए जैसे 25 मिनट की वीडियो है तो मोटा मोटी आप मान के चलो 15 मिनट तो चेकिंग करेगा। हम भी लेट हो गए थे, तो टोटल मिला के 8:30 बज गए चेकिंग होते होते तक, पूरा ऑन होते होते तक।
तो वो लेट हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि 8:30 बजे जब हम डालते हैं ना तो हमको जो है 1 घंटे का ही टाइम मिलता है, क्योंकि 9:30-10 बजे के बाद लोग वीडियो कम देखते हैं। नहीं सर, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद योर एक ही घंटे मैनेजमेंट, वी आर वेरी कंफर्टेबल। अरे सर आप कंफर्टेबल हो ना, ना आप कंफर्टेबल हो ना सर, हमें तो बाकियों का भी देखना है, क्योंकि नहीं तो व्यूअरशिप घट जाती है सर जी। तो कंफर्टेबल बाकी पब्लिक को भी तो देखना है सर। सही टाइम क्या होता है, 7 बजे आ जाए। मैं बहुत लेट लतीफ आदमी हूँ, 7 बजे डाल ही नहीं पाता हूँ। तो मेरी वीडियो सर 8 बजे के आसपास आ जाती है। हमारी कोशिश रहती है 7:30 से 8 के बीच में आ जाए, तो वो आ जाती है। तो ठीक 1.5 घंटे की विंडो मिल जाती है अपने को, और फिर अगले दिन जो है दिन के दौरान थोड़ा चल जाती है। तो वो इसलिए आते सर वो डल नहीं पाई। वो जो कल की वीडियो थी ना, आज वही वीडियो डली। एक्चुअली आज वही वीडियो अपलोड है। आज मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि मैंने देखिए क्या है, 30 तारीख को मैंने ऑलरेडी बता दिया था 30 तारीख वाली वीडियो की 30 तारीख को मार्केट थोड़ा गड़बड़ रहेगा। वो आज हो गया। वो वीडियो मैंने सैटरडे को बनाई थी, वो आज हो गया। मैं वापस से उसी चीज को रिपीट करता, मेरे को अच्छा भी नहीं लगा। जो मैंने बनाया हुआ है वीडियो, ये संडे को बनाया था, लेकिन इसमें व्यू मेरा ये था कि निफ्टी पे चूंकि थोड़ी गिरावट होगी तो बहुत हल्लाबाजी चलेगा कि बाजार में गड़बड़ होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड की थी और मुझे लगा चलो ठीक है, सिग्निफिकेंस उसका बना हुआ है, तो हमने उसी को लाइव कर दिया। अब निफ्टी का चार्ट देखो 1 मिनट के लिए। ये निफ्टी का जो चार्ट है ना, ये निफ्टी का चार्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोग बहुत इसमें कोई टेंशन लीजिए। ये निफ्टी का चार्ट, अगर आइए निफ्टी पे, ये निफ्टी का चार्ट। अभी छोड़ो इसको, 10-1 10-2 को सब ऑफ कर दो, और आप इसका वीकली डेली चार्ट देखिए। डेली चार्ट देखिए इसका जरा, डेली चार्ट है इसका, बहुत कंफर्टेबल है ये चार्ट। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है। ये है इसका चैनल। अब जब स्टॉक एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक चैनल ये बन रहा है, नीचे से भी खींच देना तो नीचे से बन जाएगा ये। सर ये एक बेसिकली एक चैनल में ट्रेडिंग हो रही है और इस चैनल का बेस टच हुआ है। अभी इसने वायलेट भी नहीं किया, तो आज की गिरावट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रियल में प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये 24,500 के आसपास आकर के कुछ गड़बड़ करे। इसको समझने के लिए 1 सेकंड लीजिए, दीजिए जरा इसको, और वीकली पे देखिए, यहाँ पे भी दिख जाएगा शायद, हाँ यहाँ भी दिख जाएगा। ये इसका पिछला टॉप था, इसके बाद एक दूसरा टॉप लगा, इसके बाद ये आप इसको सीधा खींच दो। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कंजक्शन पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निफ्टी अपना बेस कहाँ बनाएगी। तो अभी जहां हम लोग ट्रेड हो रहे हैं ना, 25,800, ये आज का बेस है, और ये कंजक्शन पॉइंट के आसपास, तो ये पकड़ लो आप। तो 25,800 से लेकर के ये पॉइंट के रेंज में 25,800 से 25,500, ये जो निफ्टी है ये ब्रेक नहीं करेगी। हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन इसके बीच में गुजारे, ऐसा यहाँ सब कुछ करे वो, बट लगता ये नहीं है कि इसको ब्रेक करेगी। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 25,500, तब तक कुछ डरने का नहीं है। 25,800 से ही घूम जाए तो बाजार बहुत ज्यादा बुलिश है, और 25,500 तक आ जाए तो ठीक है। तो आज इस ट्रायंगल आ गया ना शॉर्ट पे, तो अगले 4-6 दिन 10 दिन में भी इस ट्रायंगल से पैसा बन जाएगा। आपको मेरा एक वीडियो और याद होगा जिसमें मैंने आपको टाइम बताया था। मैं ये ऑब्जर्व करिए जरा, आप क्या, आज क्या तारीख है, 30 तारीख है। 30 तारीख का मतलब आज अक्टूबर का पहला दिन हो गया। अक्टूबर कब शुरू हुआ, फ्राइडे को अक्टूबर शुरू हो गया, मतलब कि एक्सपायरी के हिसाब से। तो महीने का पहला दिन, अक्टूबर सीरीज का पहला दिन गुजर चुका, आज दूसरा दिन है। आज मंदी शुरू हो गई है। कब तक होती है, आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने इसको सामने ये किया था 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक। अब इसको 10 ही पकड़ लो, 10 तारीख से लेके 10 से 15 मान लो। तो इसके बीच में हर महीने बेस बनाती है। हो सकता है 4-6 दिन गिरे, उसके बाद फिर बेस बना लेगा। तो अभी तक तो सिस्टम ने कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है सर जी। हाँ, अगले 4-6 दिन हो सकता है मंदी में या इस ट्रायंगल में पैसा बनेगा। तो इसलिए मैं कोई चीज नई नहीं रखा, क्योंकि नया रखने लायक कुछ था ही नहीं बाजार में। तो मुझे जो वो पड़ा हुआ था, कल वापस से आऊंगा। अब कल सेबी का खबर भी मालूम चल जाएगा, आज तो कुछ पता ही नहीं लगा, वो भी एक कारण था। ठीक है सर।